टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मॉर्निंग स्टार के एक शानदार एपिसोड में आपको खुशामदीद कहते हैं। जिस तरह आप लोग देख रहे हैं कि बारिश की बहुत ज़्यादा प्रेडिक्शन थी 24 और 25 तारीख की, उतनी बारिश नहीं हुई और इसी तरह ज़िंदगी भी हमारी गुजर जाती है। कभी कभी हम बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं और वैसा नहीं होता, और जब हम सोचते हैं कि वैसा क्यों नहीं हुआ और हम अपनी किस्मत को दोष देते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि ऊपर जो फैसला हो चुका होता है आपके लिए, वही फैसला आपके लिए बेहतरीन होता है और हमें उन फैसलों का इंतज़ार करना चाहिए। एक इंग्लिश की बड़ी मशहूर कहावत है, अ मैन प्रपोजेज एंड गॉड डिस्पोजेज। आप जो भी सोचें वो उसकी क्या वक़्त है, उसकी क्या हैसियत है, उसकी क्या वैल्यू है, जो अल्लाह ताला चाहते हैं हमेशा वही होता है। और हमें यही दुआ करते रहने चाहिए कि जो अल्लाह ताला हमारे लिए सोचे, हमारे लिए करे, वो हमेशा हमारे हक़ में बेहतर हो, और वो बेहतर ही होता है। गुड मॉर्निंग शेफ मुनीसा, आज आप चूल्हा साफ कर रही हैं सुबह सुबह? देखिए, सफाई निस्फ़ ईमान है और सफाई भी तो करनी चाहिए ना। जब हम किचन में खाना पकाएं तो साफ सुथरा होना चाहिए ना। बिल्कुल सही बात है, ऑफ कोर्स, बिल्कुल सही कह रही है। वैसे आज का क्या प्लान है, कोई प्लान किया आपने, ये अभी भी सोचेंगी आप? देखिए, जब टाइम आएगा तभी बताऊंगी। हर चीज़ अपने वैसे हर चीज़ अपने वक्त पे बिल्कुल सही लगती है। लेकिन शहबुनीसा, एक मुझे बात बताएं, हाँ। जिस तरह की आप जानती हैं कि अभी क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है, मौसम बहुत तेज़ी से पूरी दुनिया का तब्दील हो रहा है। यूरोपियन कंट्रीज़ में इतनी शिद्दत की गर्मी पड़ रही है जो कि आज तक नहीं पड़ी। आपको पता है पिछले साल जंगलात में आग लग गई थी और कितने सारे जानवर जो थे वो मर गए थे, जंगल पूरा जल चुका था। कितनी दफ़ा हम ये सुनते हुए आ रहे होते हैं, पानी तेज़ी से कम होता चला जा रहा है। और आप लोग जानते हैं कि इस साल इस तरह की बारिशें हुई हैं कि तकरीबन कितने सारे आपकी सिटीज़ हैं जो पानी में डूब चुकी हैं। और ये जो क्लाइमेट चेंज है ये एक रियलिटी है। बिल्कुल ऐसे शेख मुनीसा, हमें करना क्या चाहिए क्लाइमेट चेंज से बचने के लिए, बताएं। बचने के लिए देखिए, सबसे ज़्यादा एक तो इस वक्त यहाँ पे पोल्यूशन है, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ओजोन लेयर जो है वो ख़त्म होती जा रही है, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज की। और हम लोग फॉरेस्ट ट्रीज़ जो है वो ख़त्म होते जा रहे हैं। हम नहीं लगाते ट्रीज, नहीं लगा रहे, तो कम से कम अपने हर इंसान अगर एक एक दरख्त भी लगा लेता है तो बहुत चीज़ें हो सकता है बेहतर हो जाए। अब बाकी इतना मैं इससे ज़्यादा जानती नहीं हूँ। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ये अब मैं आपको एक बात बताऊँ, ये आप नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो इसके बारे में नहीं जानते। और मैं सब लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि जब आप सोशल मीडिया पे बैठते हैं और आप एक्टर और एक्ट्रेसेस के ज़िंदगी के बारे में जानने की उसमें लगे हुए होते हैं, जद्दोजहद में कि कौन क्या पहन रहा है, कौन किससे दोस्ती करके बैठा हुआ है, वो वक्त ज़रूर अपना लगाएं। लेकिन उस वक्त को आधा डिवाइड करके ये ज़रूर जानिए कि क्लाइमेट चेंज क्या है, ये क्यों एकदम से इस तरह मौसम बदल रहे हैं, दुनिया का पूरा मौसम बदल रहा है, आपके खित्ते का मौसम बदल रहा है, वो आपकी ज़िंदगी को किस तरह अफेक्ट कर रहा है। और आपको पता है जब इस तरह के सैलाब और फ्लड्स आते हैं तो ये बहुत सारी बीमारियां लेकर आते हैं। ख़वातीन और हज़रात, पाकिस्तान के 8 बड़े शहरों में आपको पता है कि पोलियो जैसे मर्ज़ की तस्दीक हुई है, पता है शेफ मुनीसा? बिल्कुल। और पोलियो एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं होता, और बच्चों को खुदा ना खासा अगर पोलियो का वायरस हिट कर जाता है तो उनकी पूरी ज़िंदगी माजूरी में गुजरती है। और इसकी बहुत बड़ी वजह क्या होती है? वालिदैन की नाअहली। आपने अपने बच्चों को पोलियो पिलाया? बिल्कुल पिलाया, टाइम से पिलाया? बिल्कुल टाइम से। हाँ, और आपको मेरे ख्याल से जितने भी वालिदैन हैं, अगर आपको ज़रा सा भी ये खदशा हो कि यार हमने पिलाया था, नहीं पिलाया था, नहीं, वो तो एक वैक्सीनेशन का कोर्स डॉक्टर करा ही रहे हैं, प्लीज़ आप इन खदशात में मत रहिए। एक बच्चे की ज़िंदगी का मामला है, बच्चे की सेहत का मामला है, उस बच्चे ने आगे बढ़ के अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारनी है। पोलियो आई थिंक वैक्सीन से अलग है, और जब आप वैक्सीन के लिए जाते हैं डॉक्टर के पास, क्योंकि बीइंग अ मदर जो मैंने देखा है, तो वो आप डॉक्टर को बोले वहाँ पे, अगर आपको उन लोगों के ऊपर ट्रस्ट नहीं है कि जो घर पे आके पिला रहे, तो आप हॉस्पिटल चले जाएँ, वहाँ अपने ट्रस्टवर्दी डॉक्टर के पास जाएँ, वो पोलियो के ड्रॉप्स पिला देंगे। एग्जैक्टली। लेकिन दूसरी चीज़ ये भी कि आपको पता है किसी भी मुल्क में अगर मरीज़ होते हैं या बीमार होते हैं तो मुल्क को फ़ायदा नहीं, नुकसान होता है। और ये एक हमारी कौमी मुहिम चल रही है, एक पूरी कैंपेन चल रही है। 22 अगस्त से 26 अगस्त तक आपके घर पे
पोलियो के कतरे पिलाने वाली एक टीम आएगी, उनको दरवाज़ों से खुदा हाफिज़ मत कीजिए। आप प्लीज़, आपके घर में अगर 5 साल से कम उम्र में बच्चे हैं तो आप उनको पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाइए, क्योंकि बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं, हमारे आंगन के फूल हैं। हमें उनकी ज़िंदगी, उनकी नशो-नुमा, उनकी सेहत, उनका बेहतरीन मुस्तकबिल, हमारी ज़िंदगी का एक सबसे बड़ा, आई थिंक सबसे अहम मोटिव, एक गोल यही होता है। जब एक इंसान के यहाँ औलाद हो जाती है तो उसके सारे गोल्स उस औलाद की तरफ चले जाते हैं, सिवाय आप नहीं शेफ मुनीसा। खैर, शेफ मुनीसा से हमारा ये बेतकल्लुफ़ी मजाक जारी रहेगा। शेफ मुनीसा, आज एक बेहतरीन शख्सियत से आपकी मैं मुलाकात कराने जा रहा हूँ। डॉक्टर प्रोफेसर इकबाल मेमन साहब बहुत ही शानदार चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं और आज हमें बताएंगे कि पोलियो कितना ज़्यादा डेंजरस है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। सुबह बखैर, ज़िंदगी। डॉक्टर साहब, मुझे आप एक बात ही बताइए कि बहुत सारे जो वालिदैन हैं उनको एक ख़दशा रहता है कि शायद हमने पिला दिया था अपने बच्चे को पोलियो का खतरा हो या नहीं है। क्या ओवरडोज से कोई नुकसान हो सकता है? नहीं जी, ओवरडोज से आपकी मज़ीद, देखिए आप कोई भी हाथ धोते हैं तो बार बार धोने से बेहतर हो जाता है ना, बिल्कुल सही, ख़राब तो नहीं हो जाता। बिल्कुल। इसी तरह बार बार कतरे पिलाने से फ़ायदा ही रहता है। ओके। बंद मजबूत होता है, हिफाजती तदाबीर में और इजाफा आता है, और दुश्मन अगर घर में आ भी जाए तो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो बार बार पिलाना, वैसे भी अगर रूटीन की जो वैक्सीनेशन है उसके अंदर पोलियो के कतरे भी पिलाए जाते हैं और पोलियो की इंजेक्शन भी दी जाती हैं। ठीक है। एक 14 हफ्ते के ऊपर और एक 9 महीने पे इंजेक्शन लगते हैं, वो भी प्रोटेक्शन है। और उसके साथ साथ ओरल वैक्सीन जो है, ड्रॉप्स जो हैं, वो पैदाइश से लेके रूटीन में भी पिलाए जाएंगे, मगर साथ साथ में जब भी महम चले, जब भी मौका हो तो बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएं, ताकि उनका दिफाई निज़ाम, पोलियो का जो ये दुश्मन घूम रहा है, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान ही रह गए हैं ले दे के, तो इससे बचना है। और बदकिस्मती से अभी तक 14 केसेस हो गए हैं। 14 केसेस हो गए और और अब जो पिछले सालों में शायद एक केस था, गुज़श्ता साल एक था, एक केस था, और अब वो भी जनवरी में हुआ था। पूरा साल खैर का गुजर गया कि अचानक इस साल फिर। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं डॉक्टर साहब, जब से हम लोग ये शो करते हैं पोलियो की, जो हम आगाही लोगों तक देते हैं, एक आई थिंक कि जब आप कोई चीज़ कर रहे होते तो आपको उसके हिसाब से बहुत सारे लोग मिलने लगते हैं। और मुझे इतने ज़्यादा नौजवान मिले हैं जो कि पोलियो के मर्ज से अफेक्टेड है। मेरे घर में अभी थोड़े दिन पहले मैं AC लगवा रहा था, तो एक लड़का आया हुआ था, मतलब होगा कोई आई थिंक 20-21 का, उसकी टांग पोलियो की वजह से ख़राब थी। इतने सारे मैं लोगों को मिलता हूँ, मैं जहाँ पे नर्सरी जाता हूँ, जहाँ पे प्लांट्स लेने के लिए, उनका बच्चा, मैंने कहा इनको क्या कहते हैं, इसको पोलियो हो गया था। मैंने कहा आपने वैक्सीनेशन या खतरे नहीं पिलाए? कह रहे हमें तो लग रहा था कि ये सब एक प्रोपेगेंडा है वेस्ट का, जो कि आपको नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन अब देखिए, वो छोटा बच्चा जो है वो सारी ज़िंदगी एक कॉम्प्लेक्स रहेगा, उसको एक महरूमी रहेगी, उसकी जो एक शख्सियत है वो उस तरह की नहीं निखर पाएगी जिस तरह एक नॉर्मल इंसान की निखरती है। अल्लाह ताला सबकी औलादों को महफूज रखे, हमारी तो यही दुआ है। लेकिन डॉक्टर साहब, मुझे आप एक बात ही बताइए, वालिदैन अभी तक ये क्यों सीरियस नहीं होते पोलियो के खतरे पिलाने के लिए? देखिए, वालिदैन को जब आदमी किसी दुश्वारी से गुजरता है ना जी, तब उसको सबसे ज़्यादा एहसास होता है। आपके पड़ोस में, आपके इलाके में अगर कोई बच्चा अपाहिज है तो ज़रा ये सोचें कि उस फैमिली पे क्या गुजर रही है। उसकी जान पे तो गुजरी है, फैमिली पे क्या गुजरेगी। और मुल्क के लिए, सिर्फ यहाँ पे नहीं, मुल्क के लिए एक और शख्स जो है वो नाकारा निकला। बिल्कुल। उतनी हमारी पैदावार उतना हमारे कम होगी और हमारे जो अखराजात हैं वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनको संभालना पड़ता है। हर अपाहिज शख्स के ऊपर बड़ा ख़र्चा होता है, ज़हनी के अलावा जिस्मानी और इकोनॉमिक, ये तीनों चीज़ें आती हैं। अब वालिदैन को जब भी कहते हैं तो कुछ लोग के अंदर खदशात हैं, जैसे आपने भी जिक्र किया कि जी ये बड़ी साजिश का हिस्सा है। अब इसको किस तरह वादे किया जाए, मगर हम तो बार बार कहते हैं जी अगर हम अपने बच्चों को बुला रहे हैं तो साजिश का हिस्सा तो हम यकीनन अपने बच्चों को नहीं बनाएंगे ना। तो बड़ा मेहरबानी ज़रा चारों तरफ देखो, और जो कह रहा है वो अपने लिए कर रहा है, अगर वो कर रहा है तो उसका मतलब है कि इसके अंदर साजिश का खतरा नहीं होना चाहिए। दूसरा इसके ऊपर आया था कि जनाब ये सिलसिला जो है इन कतरों के अंदर कोई गैर हलाल चीज़ है, उसके लिए कई फतवाएँ आ चुकी हैं, इजिप्ट से लेके मस्जिद अल अज़हर से लेके
चारों तरफ देख लें, हमारे अपने जो आलिम हैं, फाजिल हैं, उन सब के फतवाएँ मौजूद हैं, उर्दू में भी हैं, इंग्लिश में भी हैं, और अब उसको ट्रांसलेट करके लोकल ज़बानों में भी किया गया है। तो वो कह रहे हैं कि ठीक है, हलाल है और अपनी हिफाजत करना हमारा फ़र्ज़ है, ये अहादीस भी हैं। तो दूसरी तरफ ये ख़दशात भी दूर हो गए। फिर एक पता नहीं क्यों अनजाने में उनकी सोच नहीं जाती कि हिफाजती तदाबीर करनी चाहिए। सिर्फ ये सोचते हैं कि अगर बच्चा बीमार है तो उसके लिए इलाज में जाएंगे, उसके लिए जान निछावर कर देंगे, सब कुछ बेच बिचा देंगे, मगर ये नहीं सोचेंगे कि अगर हम बहुत ही थोड़ी सी तकलीफ़ करके, इसके ऊपर तो खर्चा भी नहीं आता ना, तो बहुत ही थोड़ी तकलीफ़ करके बच्चे को जो दरवाजे पे आ रहे हैं, भाई दरवाजे पे आपके घर पे आ रहे हैं, आई थिंक इससे ज़्यादा कन्वीनियंट चीज़ कोई और हो नहीं सकती। ख़वातीन और ज़्यादा पिछले साल पोलियो का पाकिस्तान में सिर्फ 1 केस था और इस साल 14 केसेस। एक मासूम बच्चे को तो नहीं पता कि वो खुद उठ के दवाई पी सकता है। ये एक वालिदैन की जिम्मेदारी है, ये हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपके बच्चे हमारे बच्चे यकजा हैं। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हम इस वक्त पोलियो की आगाही के बारे में बात कर रहे हैं। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर इकबाल मेमन, प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक शानदार चाइल्ड स्पेशलिस्ट है। पेट और जिगर के अमराज में इनकी एक्सपर्टीज़ है, उसके अंदर एक बहुत ज़्यादा काम करते हैं और आज बता रहे हैं कि पोलियो कितनी ख़तरनाक बीमारी है। डॉक्टर साहब, पोलियो की जो कतरे और वैक्सीन में कोई फ़र्क होता है? देखिए, पोलियो का जो खतरा है ना, वो भी वैक्सीन है। वो एक ही चीज़। वैक्सीन वो चीज़ होती है जो अगर आप इस्तेमाल करें तो आपके दिफाई निज़ाम को, जिस्म के दिफाई निज़ाम को मजबूत करें। कतरे वो वैक्सीन है जो पिलाई जाती है। दूसरी वैक्सीन जो है, जो पोलियो की भी होती है, इसको वो इंजेक्शन के जरिए दी जाती है। ठीक है। और इंजेक्शन से दी हुई चीज़ वो उर्फ़ आम में वैक्सीन समझी जाती है, मगर ये कतरे हैं। इस तरह डायरिया की वैक्सीन है, वो भी पिलाई जाती है। तो कुछ पिलाने वाली वैक्सीन होती है तो कुछ लगाने वाली होती हैं। तो ये वैक्सीन ही है जो हिफाजती तदाबीर में सफ़े अव्वल में है, और हिफाजती तदाबीर करना ज़रूरी है। ये हमारा दीन भी कहता है, हमारी अकल भी कहती है। बिल्कुल सही बात है। और अगर आप लोगों के दिमाग में कोई भी ऐसे सवाल हो जिनके जवाब आपके पास मौजूद नहीं और आपको लग रहा हो कि वैक्सीन से ये हो जाता है वो हो जाता है, अभी आप लोग कॉल कीजिए हेल्पलाइन पे, जो कि पोलियो की हेल्पलाइन है 1166 11 11 66 नहीं सॉरी 11 6 1166। इसकी हेल्पलाइन है 1166। आप इस पर कॉल कीजिए। कोई भी आपके खदशात हो, कोई भी बात जो आप जानना चाहते हो, कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनके जवाब आपको नहीं मिल रहे होते और आपको इधर उधर के लोग जो हैं वो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, ये हेल्पलाइन वो जगह है जहाँ आप ये सवाल कीजिए और सही जवाब हासिल कीजिए, क्योंकि पोलियो एक रियलिटी है, आप इससे भाग नहीं सकते और आपके बच्चों का मुस्तकबिल आपके ही हाथ में है। अगर आप चाहते हैं कि कल आपका बच्चा चल सके तो फैसला आपको आज करना होगा। डॉक्टर साहब, अगर बच्चों को मौसमी नज़ला, खांसियाँ, बुखार हुआ होता है, आजकल तो आपको पता है वायरल कितने चल रहे होते हैं, क्या उसके दौरान बच्चों को पोलियो की वैक्सीन दी जा सकती है? बहुत ही ज़बरदस्त सवाल पूछा है आपने। ये कई इवन डॉक्टर्स भी कभी रोक देते हैं। उसूलन अगर किसी भी बच्चे को बहुत ही शदीद बीमारी नहीं है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ नहीं है, वो घर जा सकता है दवाई लेके, तो उसको पोलियो की वैक्सीन या दूसरी अलावा वैक्सीन दी जा सकती है, सेफली दी जा सकती है। और उनके असरात भी होते हैं, जो अच्छे असरात होते हैं वो भी हो जाते हैं। उनके साइड इफ़ेक्ट जो है ना वो बढ़ते नहीं हैं जो एक खदशात होते हैं। तो मेरे ख़्याल से ये बार बार कहना ज़रूरी है कि देखो, अगर बच्चा अस्पताल से घर जा रहा है, मतलब से घर जा रहा है, तो उनको कतरे ज़रूर पिलाएं। मौका है, चांस खोए नहीं, इसको हम मिस अपॉर्चुनिटी कर देंगे अगर हम करें। यकीन कीजिए, हमसे 6 गुना बड़ा मुल्क है, हमारा नेबर है, हम उनको अमूमन दुश्मन तस्वर करते हैं और हर जगह पे हम उनसे कम्पीट भी करते हैं। भाई इस मामले में भी कांट्री वो 10 साल पहले पोलियो फ्री हो चुके हैं। 10 साल पहले पोलियो फ्री हो चुके हैं, तो क्या हम अभी 10 साल के बाद भी वही राग अलाप रहे हैं कि भाई बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप बच्चों को कतरे पिलाएंगे। घर पे लोग आते हैं, जो टीमें आती हैं, उनके पीछे पता नहीं क्या जहन में आता है, वैसे ही किसी को कत्ल करना या मारना बुरी बात है और गुनाह है। मगर अब तो ये तो वो हैं जो आपके मददगार हैं,
आपके बच्चों को वैक्सीन पिलाने आ रहे हैं। और अभी जो टीमें हैं वो उसी इलाके की टीमें हैं, बाहर से नहीं आते लोग, ताकि मतलब जाने पहचाने लोग आ रहे हैं, तो उनको भी अभी खर्चा होता है, पुलिस वालों को साथ में भेजना पड़ता है। भाई मुझे तो अभी तक समझ नहीं आया कि हमारे दिमागों को हो क्या गया है कि हम अपने दोस्तों को भी तकलीफ डाल देते हैं, उनको दुश्मन समझ के उनके साथ ज्यादतियाँ करते हैं और उनके लिए राहें दुश्वार पैदा करते हैं। मगर दूसरी तरफ ऐसे भी अच्छे लोग हैं जो हमारे बच्चों के लिए पूरे तक गहरे पानी में भी तैर के पोलियो के वो कंटेनर्स लेके तैर के पहुँच रहे हैं लोग बच्चों तक कि उनको खतरे फैलाए ताकि, तो इनको शाबाश हो, ये हमारे अनसंग हीरोज़ हैं, इनको शाबाश हो। उधर उन लोगों को भी होशियार होना चाहिए कि भाई मुसलमान है या नहीं है, एक इंसान के नाते किसी को तकलीफ ना दे, खुसूसन उनको जो आपकी मदद, बच्चों की मदद के लिए आ रहे हैं। तो ये ज़रा उनके लिए बल्कि आसानियाँ पैदा करें, उनके लिए राह हमवार करें। मेरे घर पे आए, मेरे पास बच्चे कतरे पी चुके हैं, मगर मुझे पता है कि मेरे पड़ोस में, मेरे रिश्तेदारों में, मेरे दोस्तों में ऐसे लोग हैं जिन्हें नहीं पिलाए, तो मैं उनकी जाकर मदद करूँ, उनको कहूँ कि चलो देखो हमारे पास आपके बच्चे अगर बगैर कतरे के रहे तो ये बीमारी आपके घर से आगे बढ़ जाएगी और मेरा भी बच्चा ख़तरे में रहेगा। तो बड़ा मेहरबानी जो भी बच्चे जहाँ पे भी मिले उनकी मदद करें और इस कार्य खैर में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए हर एक को। कितनी अच्छी बात है ख़वातीन और हज़रात, वाकई पोलियो की आगाही, पोलियो के कतरे, पोलियो के इंजेक्शन, एक कितनी अच्छी बात आपने कही, कार्य खैर है, ये किसी के लिए बेहतरी का समय है और आप लोगों को प्लीज़ बहुत ही कॉन्शियसली ये एफर्ट करना है, आपको इस मुहिम का, इस कैंपेन का हिस्सा बनना है, आपको ये आगाही आगे तक लोगों को लेके जानी है। आपके घर में बहुत सारे मुलाजिम आते होंगे, आपके अड़ोस पड़ोस में इतने लोग होते होंगे, आप उनसे बाकायदा ये सवाल पूछिए कि क्या आपके बच्चे ने पोलियो के ख़तरे पिए हैं। आप हमारे पिछले साल पाकिस्तान में सिर्फ 1 केस था और इस साल 14 केसेस हैं। 8 बड़े शहरों की सीवेज लाइंस में तशख़ीस की गई है पोलियो के वायरस की और ये चीज़ डेवलप होती रहेगी, बढ़ती रहेगी। हमारे ही बच्चे हैं और पोलियो का जो मर्ज़ है वो 5 साल से कम उम्र बच्चों को हिट करता है, अफेक्ट करता है और एक ज़िंदगी भर की माजूरी देता है। तो अगर आप चाहते हैं कि कल आपका बच्चा चल सके तो फैसला आपको आज करना है। बच्चों को बर वक्त पोलियो के ख़तरे और वैक्सीनेशन लगवाइए और पिलवाइए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। आप अपने जो ये लोग आते हैं ना वर्कर्स, जी डॉक्टर साहब, उनको शर्त रखें क्योंकि वो भी पोलियो का वायरस लेके आपके घर में आ सकते हैं। बिल्कुल तो उनको बोले अपने बच्चों को कतरे नहीं पिलाओगे तो यहाँ नहीं तो आप हमारे दोस्त नहीं हैं, हम आपके दोस्त हैं। ताल्लुकात खत्म। बिल्कुल सही कह रहे हैं। शुक्रिया डॉक्टर साहब। ख़वातीन और हज़रात, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। हमारी किचन क्वीन हमारे साथ हैं और आज अपने आप को ये सिंड्रेला समझ रही हैं। क्या बात, समझ रही हूँ अच्छा क्या है, मतलब? बिल्कुल। ये तो आपको लग रही है जो अभी हमने म्यूजिक बजाई थी सिंड्रेला की, आपके लिए बजाई थी? बिल्कुल ऐसा ही है। जी नहीं, तो इसकी एक वजह है, इसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि नहीं सुननी हमें वजह। अरे बर्थडे थी भाई। अच्छा ओके। पाकिस्तान के बहुत बड़े लेजेंड सजाद अली साहब की कल सालगिरह थी। हम द मॉर्निंग स्टार की तरफ से उनको बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। सजाद अली साहब पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है और उन्होंने एक पूरी जेनरेशन को इंस्पायर किया हुआ है और हम सबको ऐसा लगता है कि उनसे बेहतर म्यूजिशियन इस मुल्क में शायद ही कोई हो। बेहतरीन कॉम्पोजिशंस का, बेहतरीन क्लासिकल गायकी, बेहतरीन पॉप म्यूज़िक का उनका करियर, जब मूवी के सॉन्ग्स दिए तो भी क्या शानदार दिए। हमारी यही दुआ है कि सजाद अली साहब जो है, अभी भी उनका एक लेटेस्ट गाना आया था बारिश, मुझे बड़ा पसंद है, बहुत ही खूबसूरत, में रीमा थी उसके म्यूज़िक वीडियो में। हमारी ये दुआ है कि सजाद अली साहब हमेशा जगमगाते रहें, शादो आबाद रहें, सेहतमंद रहें और हमारे लिए अच्छा म्यूज़िक बनाते रहें। वेरी हैप्पी बर्थडे। वाह, अच्छा जी। यार अभी पता है आपको, आज सुबह मेरे पास किसी कॉल आई थी। किसकी कॉल आई? आपके बड़े भाई की कॉल आई थी।
मेरे बड़े भाई की? जी हाँ, वो मुझे कह रहे हैं ये इस पर रोजाना मेरे कपड़े पहन के चले जाते हैं, आप ढीले ढीले इतने कपड़े क्यों पहनते हैं? शेफ मुनीजा, मेरे एक तो बड़े भाई पाकिस्तान में है नहीं, वो दुबई में रहते हैं। तो उनके यहाँ कपड़े पहली तो बात, होंगे ना? दूसरी बात ये ढीले ढीले, दिस इज ओवर साइज। अच्छा, ओवर साइज इज इन फैशन। फैशन है जी। ये फैशन में? जी, फैशन ही फैशन फैशन है ये। नहीं ओवर साइज फैशन में शेफ मुनीजा, क्या बात OMG, ओवर साइज फैशन में। अच्छा, फिर तो हमारे प्लस साइज लोगों के लिए ज्यादा अच्छा है ना, No. है ना, इजीली कपड़े मिल जाएंगे। Why not? हाँ, मुझे लगता है आपको जो अच्छा लगे वो पहनना चाहिए, क्यों नहीं? कुछ भी पहन के बंदा निकल अब देखिए, बाप ने चाहे कार्टूनी क्यों अब ना लग आपने रहा। देखिए मुरझाया हुआ फूल लगाया हुआ है। मैंने आपको मुझे कुछ कहा, पता था इस बात पे ये आएंगे। लेकिन वैसे कितनी अच्छी बात है, फूल तो फूल होता है, हाँ बिल्कुल, चाहे ताजा हो चाहे मुरझाया हो। मुरझाया हुआ, बिल्कुल। और बहुत से लोग आपको पता है वो किताबों में भी रखते थे रेड रोजेस पहले जब कभी मिलते थे। किताबों में फूल रखना, कभी दरख्तों पे नाम लिखना। अरे वाह 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 वाह, हमें भी है याद आज तक वो। आगे बताएं। मुझे नहीं आता। नजर से हरफे सलाम का। क्या बात है, क्या बात। अच्छा एक बात है, कभी आपने रखी वो बुक्स के अंदर जो रोजेस रखते थे? शेफ मुनीजा, एक्चुअली मेरा ना जनरेशन थोड़ी डिफरेंट है। अच्छा। तो मैंने ये हरकतें कभी ना सोची ना की कि किताबों वैसे में। लड़कों को इतने मिलते भी नहीं है, लड़कियों को मिलते हैं रोजेस ज्यादातर। हाँ, आपको मिलते थे कॉलेज में? देखिए सब बातें बताने की थोड़ी होती हैं। अच्छा रेसिपी हम बता रहे थे, रेसिपी की बात करते हैं, देखिए फैमिली शो है ये। ऑफ कोर्स, तो मैंने क्या कहा, नहीं आई थिंक जो लोग गुलाब या कोई भी रखते हैं फूल किताबों में, उसको एक बुक मार्क के तौर पर रखते हैं, और एक बड़ी रोमांटिक एक खूबसूरत सी चीज़ होती है, क्यों नहीं? बिल्कुल ऐसा ही है। खैर मुझे तो वो मेरे हस्बैंड जो है वो गजरे देते थे। अच्छा। हाँ, हाथ में जो पहनते हैं वो वाले, तो वो बड़ा अभी भी देते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जब नहीं दिलाते और लड़का आज की गाड़ी के पास से निकल जाता है तो कुछ गाड़ी में गर्मो गर्मी से समा हो जाता है, क्योंकि क्यों नहीं दिलाया भाई, है ना। अब बदल गए हैं, अब पहले जैसे नहीं। हाँ जब कहती है, सही बताया मुनीजा? नहीं आप ऐसी तो नहीं है कि आप कहेंगी कि मेरे तुम पहले हस्बैंड शुरू से जैसे हैं वैसे ही हैं, मतलब वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक नहीं है, बहुत सादा मिजाज है, तो सारी शरारतें सब मैं ही कर रही होती हूँ, वो कुछ भी नहीं करते हैं। मैं उनको तंग करना वो सब मैं ही उनको हंसा रही होती हूँ, वो बहुत सोबर से हैं ये चीज़ें। तो कभी कभी आपको ना लाइफ पार्टनर्स कहते हैं हमेशा सेम मिलते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे भी मिल जाते हैं जो बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। हाँ, ये होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि देखिए जो आई थिंक जो कपल होता है ना, वो एक दूसरे का अक्स होता है। अगर देखिए, अगर वो आप कह रही हैं ना वो सोबर है या वो, अगर आप कह रही हैं ना आप मज़े करती हैं, कॉमेडी करती हैं, खुश रहती हैं, आप इतनी ज़्यादा खुश और कॉमेडी इस वजह से करती हैं क्योंकि वो आपके हस्बैंड हैं। और वो अगर उदास है या उनका मूड ऑफ है तो शायद वो किसी और किस वजह से हो सकता है। देखिए ये शेफ मुनीजा, ये गिव एंड टेक का रिश्ता होता है, आपको पता है? हाँ बिल्कुल। आप जिस तरीके से आप उनकी दिलों की बातें कर रहे होते हैं ना यहाँ पे, जब भी मुझे आप उनको इतने अच्छे लग रहे होते हैं। ऐसे ही बताएं। देखिए, मैं समझता हूँ ना, दूल्हा भाई है, क्या बहुत ज़्यादा ही समझ रहे हैं आप। अच्छा रेसिपी बता देते हैं, आज जो है वो चिकन ग्रीन कढ़ाई हम बना रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है, आपने चिकन। पूरा अगस्त का जो महीना है वो आपने कुछ ना कुछ ग्रीन बनाया है ना। हाँ, कितनी शाही अच्छी टुकड़ा बात है। ग्रीन था, कढ़ाई ग्रीन थी, उसके बाद फिर आपने पास्ता ग्रीन बनाया था, बिल्कुल। फिर आपने मोती पुलाव ग्रीन बनाया उसमें था। कोई ग्रीन नहीं था। नहीं था? नहीं। अच्छा, वो मुझे ग्रीन मतलब लगा। आज अगस्त के महीने में ना इनकी आंखों पे ना हरियाली छाई हुई कितनी है अच्छी वैसे। लेकिन अगर आप देखें अभी बाहर जब हम निकलते हैं कितना अच्छा ग्रीनरी हुई बारिशों की है, वजह से ना बहुत ग्रीन हो है गया ना, है। जी कितना हाँ। जबरदस्त हो गया, इतना खूबसूरत। जब हम आसमान पे देखते हैं और यूं सामने देखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, जब हम नीचे देखते हैं तो खाक हो जाता है। देखिए, नीचे देखने की जरूरत नहीं पड़ती, रोड्स के जो हाल है, नीचे देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, बताइए क्यों? गाड़ी के अंदर तब मजा आ रहा होता है। रोलर कोस्टर हाँ। है ना, वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हम जो है ना वो रोलर कोस्टर में नहीं, जा रहे आप हैं। देखिए हम लोग कराची में रहते हैं, जो कि दुनिया का 7वां बड़ा शहर है, 5वां सबसे बड़ा शहर है पॉपुलेशन वाइज। अब आपको इस इतने बड़े शहर में थोड़े दिनों के लिए तो देहात की फील आए ना, कि गधा गाड़ी पे कैसे चलते हैं लोग, कैसे जीते हैं। नहीं, गधा गाड़ी भी फिर भी सही चलती होगी जिस पर हमारी गाड़ी बिल्कुल एक रोलर कोस्टर। लेकिन आपको पता है बारिश में अगर गाड़ी चलाए ना तो मुझे बड़ा वैसे टेंशन होता है। क्यों? क्योंकि पानी जो आपको पता होता है खड्डों में पानी होता है, आपको पता नहीं होता कि खड्डा है या नहीं आगे। बिल्कुल। तो मैं तो हमेशा आगे वाली गाड़ी को देख रहा होता हूँ। ये वाहिद टाइम होता है जब सब एक दूसरे को रास्ता देते हैं कि भैया आप प्लीज पहले आओ जाए। हाँ, ये बात उन्होंने सही कि मैं भी सामने वाली गाड़ी वाले को देख रही थी, अच्छा ये यूं घुसा, अब मैंने थोड़ी सी जगह चेंज करनी है, तो ये चीज़ होती है, सही बात है। तो वो लेकिन प्लीज खवातीन और हजरात, बारिशों के टाइम पे बेहतर है कि आप घरों में रहें, क्योंकि पानी बहुत जगह पे खड़ा हो जाता है, नहीं उसकी निकासी होती। तो प्लीज़ जहाँ पर भी हो, एक तो सीट बेल्ट आपने लाजमी लगानी है, ट्रैफिक के जो कवानीन है उनको ज़रूर फॉलो करना है, और बारिश में अगर आपको
ख़वातीन या बच्चे कहीं पे ऐसे दिखें जो कि बेआसरा खड़े हुए हो, प्लीज़ उनकी मदद कीजिए। ये हमारा एक कौमी फरीज़ा भी। बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स सो ट्रू। और अगर आपको काम नहीं है तो प्लीज़ ना निकलें बाहर। हाँ, काम ना नहीं, हाँ मत निकले, और आप बहाना ढूंढने ना निकले। हाँ। वैसे ही हम लोग इतनी कर और जो काम पे बुला रहे हैं वो वर्क फ्रॉम होम कर दें प्लीज़। हाँ, मुझे ऐसा लगता है शहमुजा, हम लोग वैसे ना बहुत सारी छुट्टियां मनाते हैं। हाँ बिल्कुल। इतने हर चीज़ की एक मखसूस दिन है, इसकी छुट्टी उसकी छुट्टी। मुझे लगता है मैं इतनी छुट्टियों की वजह से ज़रूरत नहीं होती, हमें काम करते अच्छा, रहना लेकिन इस साल जो है ना छुट्टियां थोड़ी सी कम हो गई थी जो होती हैं, लेकिन वो बारिश ने जो है ना वो छुट्टियों का मजा दे ही दिया। हाँ, बिलाखिर वो छुट्टियां हो ही गई। बच्चे बड़े खुश हैं भाई, हर 2 दिन में स्कूल बंद है, 2 दिन से स्कूल heavy और rainfall बच्चे और बारिश भी नहीं होती फिर। और माँ बाप परेशान है ये घर पे क्यों है? ये जाके प्लीज बुला लो इनको। ये जाके नहीं है ना। अच्छा, रेसिपी हम स्टार्ट कर लेते हैं। मुझे जूसर का आपके बनाई चिकन ग्रीन कढ़ाई। चिकन ग्रीन चढ़ाई कढ़ाई कहाँ पहुँच गई आप? आ जाए वो दरअसल रोड्स की बात कर रहे थे ना, तो चढ़ना उतरना वही वाला सीन है। अच्छा जी, हम जो है वो उसके अंदर क्योंकि ग्रीन है तो हम सब्जियों से जो हमारे पास है उनसे करेंगे। इसके अंदर हम हरा धनिया डाल रहे हैं तकरीबन 1 गड्डी के करीब, और साथ साथ इसके अंदर पुदीना जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर जाएगा 1 से 2 टेबलस्पून जितना लेमन जूस, ठीक है। और साथ साथ हम इसके अंदर शामिल करेंगे जो मसाले, सब एक साथ ही शामिल कर देंगे ताकि चिकन हमारा मैरिनेट हो जाए, ठीक है। वाइट पेपर इसके अंदर जा रहा है 1/2 टीस्पून, और ब्लैक पेपर जाएगा इसके अंदर 1 टीस्पून। अच्छा, साथ साथ हम जो है इसके अंदर हरी मिर्चें शामिल कर रहे हैं जो इसको स्पाइसी करेगा। तो ये जनाब हरी मिर्चें आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं जितनी आपको पसंद हो। तो मैं तकरीबन 5 से 6 डाल रही हूँ। अभी आजकल बहुत ज़्यादा तीखी हरी मिर्चें आई हैं, तो बहुत तेज़ आई हैं, तो आप लोग प्लीज़ ध्यान रखते हुए डालिएगा। और इसके अंदर हम डाल रहे हैं दही तकरीबन 1 पाव के करीब, यानी कि 250 ग्राम्स, ठीक है। अच्छा, इन तमाम चीज़ों को जो है ना हमने, इसको मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ कर दूँ दही को, ठीक है। और साथ साथ इसके अंदर जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट, ठीक है। ये जा रहा है 1 टेबलस्पून। इतना ज़्यादा? हाँ, इससे फ्लेवर अच्छा आएगा, ठीक है। इसको हम इधर रख देते हैं नीचे, और इन तमाम चीज़ों को हमने कर लेना है ब्लेंड, ठीक है। आइए शहमुजा, फिर आप वो करेंगे मैरिनेट करेंगे। बहुत क्विक बन जाती है ये वाली कढ़ाई, इतना टाइम नहीं लगता इसको। पानी डालना पड़ेगा? नहीं, दही से हो जाएगा वो। अच्छा, लेकिन क्योंकि दही हमने बाद में डाला था ना, तो वो नीचे तक जा नहीं रहा। अच्छा है ब्लेंडर, फिर बिल्कुल फाइन कर देना है। बिल्कुल फाइन, ठीक है। तो ये हमारा ब्लेंड हो गया, ग्रीन सा जो है वो उसका मिक्सचर, और इसको जो है हम इस पे शामिल कर देंगे और इसको मैरिनेट कर देंगे। क्या अच्छी खुशबू आ रही है इसकी, है ना। आप ये देखें सारी ऑर्गेनिक चीज़ें, आपने एक्स्ट्रा कोई मसाले ऐड नहीं करे। अच्छा, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए ना, तो लाल मिर्चों के बरक्स हरी मिर्चें जो है वो बहुत अच्छी होती हैं, और विटामिन सी का सोर्स होती हैं हरी मिर्चें, आपको पता है। शहमुजा कहते हैं कि जो लोग हरी मिर्चें खाते रहते हैं उनके बाल नहीं जाते हैं। नहीं जाते? नहीं जाते। अच्छा, तो अच्छी बात है। और जो है वो कहते हैं ना, तोते को हरी मिर्चें खिलाओ तो जो है वो बोलना शुरू कर देता है। आई नो इसमें कोई हकीकत है या नहीं है इसमें कोई हकीकत आपको लगता है? मैंने ना कभी तोते पाले, ना नहीं पाले कभी तोते। ओए होए। अच्छा जी, इसको हमने मैरिनेट कर देना है, और क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट है तो हम इसको पकाने डाल देंगे। अच्छा, मैंने यहाँ पे जो है वो बोनलेस चिकन ली है 500 ग्राम। आप विद बोन भी ले सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप बोनलेस लें। उसको होने दे मैरिनेट शहमुजा, होने दे मैरिनेट। तो फिर हमारे पास मॉर्निंग शो में टाइम कम होता है ना, आपको पता है। अच्छा, ठीक है, तो इसलिए हमने बता दिए। आपने मैरिनेट करने आराम से आधा घंटा आप इसको इस पोजीशन पे वो करके क्लिंग रैप करिए और फ्रिज में रख दीजिए। जब भी चिकन मैरिनेट करेंगे, मीट मैरिनेट करेंगे, फिश मैरिनेट करेंगे, आपने क्या करना है कि हमेशा मैरिनेशन उस पर लगा के करके आपने फ्रिज में रख देना है, बाहर आपने नहीं छोड़ना है गर्मी में, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर हम ऑयल शामिल कर रहे हैं। कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर आप? मैं बर्थडे अनाउंस करना चाह रहा हूँ। हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, पाकिस्तान के बहुत ही अच्छे एक्टर हैं शहरोज़ सब्ज़वारी। आज उनकी सालगिरह है। द मॉर्निंग स्टार की जानिब से हम उन्हें बहुत बहुत सालगिरह विश करते हैं। बहुत अच्छा काम करते हैं शहरोज़, हमारे बड़े करीबी दोस्त हैं।
और हमारी यही दुआ है कि शहरोज़ इसी तरह अच्छा काम करते रहें, पाकिस्तान का नाम ऊंचा करते रहें और हमारे दिल के वजह से बहुत करीब हैं। हमारी एक बड़ी अच्छी दोस्त है, उनके हस्बैंड हैं। तो शहरोज़ अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू फ्रॉम द मॉर्निंग स्टार। अच्छा, उनकी बेटी भी अगस्त में ही आई है और उनकी बर्थडे भी जो है वो अगस्त में है ना, कैसे ज़बरदस्त। अच्छा, पेरेंट्स बड़े खुश होते हैं जब जो है ना उनके बच्चे सेम मंथ में हो या आगे पीछे डेट्स हो, बड़ा अच्छा है वो फीलिंग आती चलो है। शुक्र हमारे जैसा ही है। हाँ, है ना, ये होता है ना कि चलो शुक्र हमारे जैसे, कोई नई चीज़ नहीं होगी, हमें कुछ ज़्यादा सोचना, कोई नया प्लान नहीं करना पड़ेगा। कोई नई बट चीज़ एनीवे, नहीं होगी। खवातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं मॉर्निंग स्टार, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं और अब वक्त हुआ जाता है अपने चेहरे और अपनी शख्सियत को निखारने का। आप सबके फेवरेट, आपके दिलों की धड़कन, मिस्टर साहिल लोधी हमारे साथ। कैसे हैं सर, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक, आप बिल्कुल ठीक ठाक। आज हम कुछ चेंज कर रहे हैं ना? जी बिल्कुल, आज हम चेंज कर रहे हैं। अच्छा, आज 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत डिफरेंट हैं और हमारी 2 नई प्रोडक्ट्स हैं और दोनों की दोनों कमाल प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन उसके बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले आज हम आपको लाइव फेशियल जो है वो दिखा रहे हैं यहाँ पे, बेहतरीन। और वो हम फेशियल करेंगे वाइट इंटेंसिव वाइटनिंग फेशियल से। बिल्कुल बिल्कुल, इट इज़ अमोर्स इंटेंसिव वाइटनिंग फेशियल। और इसके अंदर मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि इसके अंदर चीज़ें क्या क्या शामिल हैं। इसके टोटल 6 स्टेप्स होते हैं और 6 के 6 स्टेप्स हम आपको यहाँ पर लगाएंगे, आपको पता चल जाएगा। इट्स वेरी वेरी इजी। जैसे हमारे पास इसका स्क्रब होगा, इसकी पॉलिश होगी, इसकी मसाज क्रीम होगी, इसका ये हाइड्रेटिंग जो स्प्रे होता है वो होगा, और फिर बिल्कुल आखिर के अंदर इसकी पॉलिश होगी। एंड इट्स रियली रियली अमेजिंग विद इन ड्यू टाइम। जाहिर है ये 40 मिनट्स का फेशियल होता है, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, तो विल मेक इट क्विक। हम 10, 15, 20 मिनट के अंदर इसको करने की कोशिश करते हैं। एंड एनी हमारे साथ हैं, लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन। तो बड़ा सिंपल इसकी जो चीज़ें हैं, यहाँ पर हमारे पास स्टेप 1 दिया हुआ है, स्टेप 2 दिया हुआ है, स्टेप 3 है, स्टेप 4 है, स्टेप 5 है, स्टेप 6 है। ये 6 के 6 स्टेप्स हम यहाँ ट्राई करेंगे। अच्छा, स्टेप 5 में वो स्प्रे है? स्टेप 5 में वो स्प्रे। अच्छा, उसके बाद पॉलिश है। उसके बाद अच्छा, और पॉलिश रहती है, काफी देर तक रहती है, 2-3 दिन तक इसका इफेक्ट रहता है। ओके, इट इज रियली रियली गुड। आप अभी चेंज देखेंगे इनमें। बेहतरीन, अभी जबरदस्त। तो ये आपके लिए है। एनी हमारी बड़ी ज़बरदस्त मेकअप एक्सपर्ट हैं, एक बड़ी ज़बरदस्त ब्यूटिशियन है और लाइव हम ये वाइटनिंग फेशियल से इस वक्त फेशियल कर रहे हैं। 6 स्टेप्स का ये फेशियल होता है एंड इट एक्चुअली वर्क्स। और अभी आप लाइव देखेंगे कि पहले स्टेप से एनी शुरू करिए। अच्छा, एक चीज़ साहिर भाई, जबकि वो फेशियल हो रहा है, मैंने अभी एक चीज़ देखी जिसने मेरी एकदम से अटेंशन कैप्चर की है, दैट इज ग्लूटाथायोन। ग्लूटाथायोन, यस, वाओ, वी हैव कम अप विद दिस। इसको थायोविट कहते हैं, ये न्यूट्रास्यूटिकल है। बट थायोविट सी क्यों है? व्हाई सी? इसके अंदर विटामिन सी एडेड है। विटामिन सी है या स्किन को और ज़्यादा नरिश करने के लिए, बेहतर करने के लिए, साथ साथ उसको यंग रखने के लिए। एंड देन ऑन टॉप ऑफ इट आपकी स्किन जो है वो फेयर होती रहती है, लाइटर होती रहती है। अच्छा, ये सारा न्यूट्रास्यूटिकल है। एंड बाय द वे दिस इज ऑल्सो ड्रैप अप्रूव्ड, ड्रैप एनलिस्टेड। तो बेसिकली आपको किसी किस्म की, वैसे तो न्यूट्रास्यूटिकल में आपको ज़रूरत वैसे भी नहीं होती, लेकिन फिर भी ये ड्रैप एनलिस्टेड है। आप इसको खा सकते हैं। सिर्फ एक कैप आपको लेना है थायोविट का, सिर्फ आपकी रंगत गोरी हो जाती है। अच्छा, I don't know if that's what you care about. That's what it is. मुझे लगता है कि देखिए, आप जो चाहते हैं, आप अपनी शख्सियत और अपनी खूबसूरती को जिस तरह से निखारना चाहते हैं, प्लीज ये चीजें इसीलिए जादू हैं। But at the same time, please do not discriminate anyone because of that. आप जैसे हैं, आप जैसी हैं, आप वैसे बहुत हसीन हैं, बहुत खूबसूरत हैं, और सवाल ही नहीं पैदा होता। अल्लाह ताला ने आपको पैदा किया। अगर आप अपने तौर पे कोई चीज़ करना चाहते हैं तो वो ज़रूर करें, उसमें आप आज़ाद हैं। लेकिन किसी की भी बॉडी शेमिंग, जो रेसिज्म होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, किसी भी तौर पे, वो तो वैसे भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर आपकी खुद एतमादी आपको लगता है कि किसी चीज से बढ़ सकती है, तो मेरे ख्याल से वो कदम उठाना चाहिए। क्यों नहीं? Whatever you want to do in life, just do that. हम आपके साथ खुश हैं, आप जो चाहते हैं। पूरी दुनिया के अंदर ब्लूटूथान इस्तेमाल होता है, हमने भी इसको इस्तेमाल किया है। अब ये 50 टैबलेट्स हैं जो इसके अंदर आती हैं। अच्छा, बाय द वे, इसमें मेगा डिस्काउंट है। और मैं वैसे आपको बता दूं, बिकॉज सितंबर के अंदर हमारी सारी प्राइसेस ऊपर चली जाएंगी। वैसे इसकी जो MSRP है वो 7500 है, 50 टैबलेट्स हैं ये। लेकिन अगर आप आज कॉल करते हैं, अभी कॉल करते हैं, तो इट्स फॉर 5000। और आप अभी कॉल करके इसके ऑर्डर्स जो है वो रिजर्व कर लें। बिकॉज मैं आपको छोटी सी एक मिसाल देता हूँ। वी वर एट ARY और वहाँ पर हमने जब इसको किया, इसको इंट्रोड्यूस किया, तो एक दिन में
it went like crazy. We have sold a little over 2,000 packs of this. Fantastic, तो जबरदस्त। प्लीज़ मेक श्योर करें, बिकॉज ये अभी आपको 5,000 रुपये की मिल रही है, ये आपको सितंबर 1 से 5,000 रुपये की नहीं मिलेगी। तो यू कैन स्टॉक इट अप। वैसे तो 50 टैबलेट्स इनफ होती हैं, आपका चेहरा बेहतर हो जाता है, रंग बेहतर हो जाता है। और फिर डिस्कंटिन्यू कर दें। ऑफ कोर्स यू हैव टू, यू हैव टू। जब टारगेट मिल जाए तो फिर जब आप डिस्कंटिन्यू। अचीव करें, देखिए न्यूट्रास्यूटिकल का सबसे बड़ा जो बेनिफिट होता है वो ये होता है कि साइड इफेक्ट्स नहीं होते, और दूसरी बात ये कि जब आपको आपका डिजायर टारगेट मिल गया तो फिर आप उसको डिस्कंटिन्यू कर दें। फिर अगर 4, 5, 6, 10 महीने के बाद आपको लेकर दोबारा मुझे इस्तेमाल करना है तो आप दोबारा इस्तेमाल कर लें। ठीक है। और अच्छा, थोड़ा सा ना एक बात याद रखिएगा, अपनी स्किन की हिफाजत आपकी जिम्मेदारी है। आपको मॉइस्चराइज अपनी स्किन को जरूर करना है, आपकी अपनी स्किन को आपको स्क्रब जरूर करना है। आप ये देखिए इस वक्त ये इनका मसाज जो है वो कर रही हैं, और अब अभी यानी आप फर्स्ट स्टेप पे है, सेकंड पे? सेकंड स्टेप पे, Okay. सेकंड स्टेप में, एंड इट इज़ रियली, और आप खुद देखेंगे कि अभी चेंज जो है वो आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, तो ये थायराइड है, आप अभी कॉल कर सकते हैं, नंबर सामने है, अभी कॉल कीजिए। यू नो, आवर पीपल आर देयर, आवर CSRs आर देयर, दे वुड लव टू टॉक टू यू। ये बात याद रखिएगा कि हम डिस्काउंट दे रहे हैं, तो ये आप इसको 1 सितंबर तक, 1 सितंबर तक, 1 सितंबर तक डिस्काउंट है। तो और मुझे लगता है ग्लूटाथायोन वैसे भी आई थिंक आपकी सेहत के सब बहुत ज़रूरी है। हाँ, एक विटामिन है जो आपकी सेहत के लिए मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये है अमूर रोज़। अच्छा, ये मेरा बहुत फेवरेट है। मैं हमेशा अपने वालिद के लिए सेंट्रम सिल्वर लेता हूँ, वालदा के लिए लेता हूँ, और ऐसे हज़ारों तरह की चीज़ें मैं लेके आता हूँ। और फिर पाकिस्तान के अंदर एक चीज़ बड़ी, बल्कि पूरी दुनिया में, यू नो, हेयर नेल इसके लिए, स्किन के लिए क्या होता है, तो वो आप बायोटिन इस्तेमाल करते हैं, विटामिन बी इस्तेमाल करते हैं। तो हमने इसके जो नेचुरल, ये अपनी तर्ज के शायद वाहिद, नॉट वाहिद तो नहीं कह सकते, और भी हैं, ऑर्गेनिक मल्टीविटामिन्स हैं। ओके। और इसके अंदर बायोटिन शामिल है, उसके एक्सट्रैक्ट शामिल हैं, और इसके अंदर दर्जनों चीज़ें शामिल हैं जो आप देख सकते हैं। 100% ऑर्गेनिक है, और ये आपको एक लेने हैं। इससे आपके बाल बेहतर होते हैं, इससे आपकी स्किन बेहतर होती है, इससे आपके नेल्स जो हैं वो बेहतर होते हैं, बोन्स बेहतर होती हैं, इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है वो डेवलप होता है, और बहुत अच्छा होता है। तो ये आप यकीन माने कि कोई भी इसको ले सकता है। 13 साल से आप कोई भी ले सकता है इसको और इस्तेमाल कर सकता है। डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कर लें, चाहे वो कोई भी चीज़ हमारी आप लगाएं या खाएं, प्लीज़। अगर कोई, हाँ, आपकी मेडिकल कंडीशन अगर कोई प्रिवेलिंग है तो। अच्छा साहिर भाई, ये जो है थायोवेट, और ये हम क्या साथ खा सकते हैं? बिल्कुल खा सकते या ऑल्टरनेटिवली खाएं? हैं। नहीं, बिल्कुल खा सकते हैं। नो, दीज आर मल्टीविटामिन्स। अच्छा, ये आप बिल्कुल खा सकते हैं, और ये भी हर रोज आपको एक लेनी है, एक खाना तो बिल्कुल खा सकते हैं। देयर इज नो इश्यूज एट ऑल। नॉट और साहिर भाई, इसका कितने दिनों में फर्क आना शुरू होता है? ये मेरे ख्याल में आपको 10 डेज के अंदर फर्क लगना शुरू हो जाएगा। विद इन 10 डेज आपको 10 टैबलेट्स के बाद 10 टैबलेट्स के बाद आपको फर्क लगना शुरू हो जाएगा। आपको लगेगा कि नहीं यार, अब कुछ मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है, तो आपको फौरन से पहले महसूस होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अमूर रोज के लिए हमने एक आसान सा एक फ्रेज जो इसको कॉइन किया है कि 1 डोज हर रोज। वेरी नाइस, वेरी नाइस। 1 डोज हर रोज। 1 डोज हर रोज। क्या बात और ये आप सारी जिंदगी खाइए। इट इज रियली 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 गुड। अगेन मैं आपसे कहता हूँ, है ऑर्गेनिक ये, लेकिन प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। बट आप अभी कॉल करके कहिए कि मुझे अमूर रोज़ चाहिए, बहुत आसान है। या फिर कॉल करके कहिए कि वो चीज़, वो टैबलेट्स मुझे दे दीजिए जो रंग को फेयर कर देती हैं, तो आपको मिल जाएगी थायराइड। अच्छा, ग्लूटाथायोन की एक और बहुत बड़ा प्लस पॉइंट ये भी है कि आपकी स्किन की क्वालिटी बहुत बेहतर है। यस, ऑफ कोर्स। गोरे रंग के साथ साथ बहुत सारे लोग होते हैं कि वो सिर्फ फेयर होने के साथ साथ स्किन की क्वालिटी बड़ी अच्छी हो जाती है, बड़ी सपल सी, बड़ी फ्रेश स्किन हो जाती है, पोरलेस स्किन हो जाती है। ऑफ कोर्स, जैसे कहते हैं ना, पोर्सिलीन स्किन हो जाती है, पोर्सिलीन। आई गेस, यार, आई रिमेंबर द फिल्म। ख़वातीन और हज़रात, हमारे साथ साहिर लोधी साहब मौजूद हैं। अमूर ब्यूटी के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाएगा, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार, और मैं इस वक्त साहिर भाई का दिमाग खा रहा था। साहिर भाई, ये कर्व क्या चीज़ है वैसे? कब ये चीज़ है, क्या बेहतरीन चीज़ है। आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हाँ। लेकिन जिन लोगों को ज़रूरत है, मैं उन लोगों की बात करता हूँ, मेरे जैसे लोगों को। सी असफर, आई थिंक आप डाइट भी करते होंगे। डाइट, वर्कआउट, रनिंग। इधर ना डाइट है ना वर्कआउट है। मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, सवाल यहाँ सिर्फ ब्लेसिंग्स हैं। एक ब्लेसिंग्स हैं, और बहुत सारी बहुत बुरी बातें हैं जो मेरे ट्रेनर करते हैं। महमूद भाई, मतलब मैं 365 दिन उनसे ट्रेनिंग लेता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन जाता हूँ, तो दैट्स व्हाट इट इज। तो बेचारा ना मुझे रोज, अभी मेरे फ़ोन पे मैसेज आया होगा, भाई जिम,
मैं हाँ कहता हूँ हाँ यार आ जाऊँगा, कभी कभी ना कभी तो देखिए आऊँगा। साहिर भाई, आपका एक मेंटल इतना ज़्यादा काम होता है, I know, आपका वो दिमाग है, बहुत वो है, वो है। अच्छा बहरहाल हम कर्व की बात करें तो कर्व 100% ऑर्गेनिक वेट लॉस सप्लीमेंट है। बेसिकली इससे आपका वेट बहुत ज़्यादा लूज होता है, 3 से 4 इंचेस आप अपनी बेली के और ओवरऑल बॉडी को लूज करते हैं 1 महीने के अंदर अंदर। अच्छा बहुत आसान सी चीज़ है, ये टोटली ऑर्गेनिक है, ड्रैप इनलिस्टेड है, यानी ड्रैप से हुकूमत पाकिस्तान से मंजूर शुदा है। आपने सिर्फ इतना करना है कि एक गोल्ड कैप इसके अंदर होती है, आपने वो लेके खा लेनी है, नाश्ते के बाद लेनी है और 14 से 16 ग्लास पानी पूरे दिन में पीना है। और आप देखेंगे कि आपका ये फैट जो बेली का फैट है, सबसे ज़्यादा स्टबन फैट यही होता है, फिर आपके लव हैंडल्स होते हैं जो पीछे आ जाते हैं, फिर ये होते हैं, फिर जाहिर है आपका मतलब स्टमक फूल जाता है। तो उसको अगर रिड्यूस करना है तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं, कर्व इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगेन मैं ये बता दूं कि कर्व उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जो ऑलरेडी डाइट कर रहे हैं, मतलब ये आपके लिए नहीं हो सकता। अगर आप डाइट कॉन्शियस हैं, अगर आप डाइट करते हैं, किसी भी डाइट पे हैं, वेदर इट्स कीटो, वेदर इट्स प्रोटीन डाइट, वेदर इट्स मिलिट्री डाइट, वट एवर डाइट यू आर डूइंग, तो प्लीज़ इसको इस्तेमाल मत करें, बिकॉज आपका वेट लॉस ड्रास्टिकली होगा, तो वो बिल्कुल गलत होगा। देखिए इसको आपको हेल्दी वेट लॉस करना है, यानी महीने में 3 से 4 इंचेस आपके कम हो जाते हैं, दैट्स ग्रेट। और हाँ, इतनी जल्दबाजी की भी नो जरूरत नहीं नो है। नो 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 नो, आपके ऑर्गन्स मुतासर होते हैं, ठीक है, चाहे वो ऑर्गेनिक चीज़ों के जरिए करें या इनऑर्गेनिक चीज़ों के जरिए करें। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपने जिस्म को कायम, और ये 1.5 महीने के अंदर अंदर आपको स्लिम कर देगा, और 15 दिन के अंदर अंदर रिजल्ट्स जो हैं वो मिलना शुरू हो जाते हैं। तो आप कॉल कर सकते हैं, और कॉल करने का नंबर सामने दिया होगा, बट प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा जो आपको प्रोटोकॉल्स इसके बताए जा रहे हैं उसको जरूर इस्तेमाल करें। प्लीज ये याद रखिएगा कि अगर आप कोई डाइट कर रहे हैं तो कर्व इस्तेमाल मत कीजिए, बिल्कुल मत कीजिए। और अगर आप बहुत ज़्यादा खाते पीते रहते हैं, आपका एक अच्छा लाइफस्टाइल है, तो ये ज़रूर खाइए, लेकिन 14 से 16 ग्लास पानी लाजमी। देखिए आप इसके साथ कुछ भी, ये उन लोगों के लिए डिज़ाइन की गई है जो डाइट नहीं कर सकते, जो डाइट नहीं कर सकते, ये उन लोगों के लिए। तो आप कॉल कर सकते हैं और इसको हासिल कर सकते हैं। अच्छा, ये इस पे भी 14% फ्लैट ऑफ है, और ये याद रखिएगा सितंबर 1 से इसकी प्राइस भी बढ़ जाएगी, तो इसको तो स्टॉक अप कर लें, 3 4 5 आप ऑर्डर कर लें ताकि आपके पास स्टॉक अप हो सके। अच्छा साहिर भाई, इसके कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है? नो 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 साइड इफेक्ट्स, नो। फिर भी मैं ये कहता हूँ कि प्लीज़ मेक श्योर करें कि जब भी आप ये करें तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कर लें। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा, हम चलते हैं एनी की तरफ, और एनी से पूछते हैं कि कैसा फेशियल रहा है। एनी आप बताइए, आपको कैसा लग रहा है? आपने तो इस्तेमाल किया है ना, हाउ डू यू लाइक इट? ये मैं अपने सैलून में भी मैंने इस्तेमाल किया है, सब ने बोला बहुत अच्छा है इसका रिज़ल्ट। और अभी ये आप देखिएगा कि इसका ये स्टेप 3 मैं यूज़ कर रही हूँ। Okay. तो इससे ये है कि आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। Okay. आप देखेंगे कि ब्लैक हेड्स आराम से उतर रहे हैं, और वैसे भी ये किट सबको पसंद आई है। सैलून में मैंने यूज़ किया, कम से कम 12 फेशियल आराम से हो जाते हैं, मैंने ये चीज़ देखी है। थैंक यू थैंक यू। आप इसको कीजिए, 40 मिनट्स का टाइम होता है हमारे पास करने का, जाहिर है यहाँ इतना टाइम नहीं है, तो हम इसको आधे टाइम के अंदर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आधे टाइम में दिस इज गोइंग टू बी रियली अमेजिंग। ये अच्छा, आपको रिजल्ट नजर आ जाएगा। साहिर भाई, हमारे साथ एक कॉलर है, सीमा नजम, उनसे बात करें। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम सीमा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सीमा, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है कि आप कैसे हैं सर। और भाई साहिर लोधी साहब आए हैं आज, तो बड़ा अच्छा जबरदस्त बता रहे। जी, बिल्कुल। सबसे अच्छी बात मुझे तो इनकी ये लगी कि उन्होंने बेनिफिट्स और बेनिफिट्स के बारे में बताया कि भाई अगर ये ना लगाएं और अगर आप डाइट कर रहे हैं तो ये कोई भी नहीं बताता, क्योंकि उनको तो अपने प्रोडक्ट बेचने की जरूरत होती है, उनको जरूरत ही नहीं होती कि ये सब बातें बताएं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं देख रही हूँ इनका, मैं इनका ये देख रही हूँ, बड़ा जबरदस्त फेशियल हो रहा है। अभी तो फेशियल कंप्लीट हो जाए तो फिर पता चलेगा क्या रिजल्ट है, लेकिन इनके प्रोडक्ट तो लगभग मुझे बहुत जबरदस्त है भाई। थैंक यू मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके अल्लाह का शुक्र। सीमा आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है भाई, जबरदस्त। अब तो आपने ये भी स्टार्ट कर दिया, लग रहा है कि भाई आप कहाँ से कहाँ चले जाएंगे। और लेकिन ये आपके प्रोडक्ट्स जो है वो मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, बड़ी अपीलिंग हैं। और जो आपने बातें की हैं वो आपने हम सब के बारे में मतलब इतना अच्छा बता दिया। सेकेंडली कि आपने हमें हमारे फायदा बता रहे हैं आप, ये नहीं कि आप अपना फायदा बता रहे हैं कि भाई आप तो कर लो, नहीं, आपने कहा डाइट कर रहे हैं सॉरी, तो डाइट वाले ये यूज ना करें। गुड यार, मैं तो हैरान हो रही हूँ। नहीं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। देखिए आपको ऐसे पैसे स्पेंड करने की ज़रूरत ही नहीं है। पैसे बहुत मुश्किल से, और आज के दौर में बहुत मुश्किल से कमाए जाते हैं। इट्स वेरी हार्ड अर्न मनी। तो उसके अंदर अगर हम ये कह दें कि जी आप देखिए, अगर आप ऑलरेडी डाइट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसको इस्तेमाल ना करें, ये आपके लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए जो मेरी तरह के हैं, जो डाइट नहीं कर सकते, ये उन लोगों के लिए। अच्छा, एक बात मैं करना चाहता हूँ हमारे हेयर फॉल सोल्यूशन की, और हमारे ये बड़ी कमाल चीज़ है
मुझे हमेशा बालों का प्रॉब्लम रहा था और मैंने हमेशा कोशिश ये की मैं अपने बालों को बचा सकूं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने बालों को अब तक तो बचाने में कामयाब रहा हूं। लेकिन उसके पीछे बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, मर्क जैसी कंपनी है, उसके अंदर मेरा जो टॉपिकल सॉल्यूशंस होते हैं जैसे रोगेन है, 5% रोगेन है वो लगाया है मैंने, फिर सोपालामेटो मैंने खाई है, फिर जितने भी फिनेस्टरॉइड्स अवेलेबल हो सकते थे वो मैंने खाए। फिर उसके बाद हमने अपना ये हेयर सीरम जो है ये निकाला और ये हेयर सीरम हमारा बेस्ट सेलर है। इससे आपके गए हुए बाल दोबारा वापस आ जाते हैं, लिटरली ऐसे होता है, इससे गए हुए बाल दोबारा। पहली मरतबा ज़िंदगी में ऐसा हुआ है कि मैंने गोलियां खाना छोड़ दी हैं। मैं प्रोपेशिया लेता था हर रोज़ एक, तो मैंने प्रोपेशिया लेना छोड़ दी। और प्रोपेशिया लेने का सबसे बड़ा नुकसान पता है क्या है? वो नुकसान ये है, किसी भी फिनेस्टरॉइड को लेने का नुकसान ये है कि 10 दिन तक अगर आप उसको ना खाएं तो 10 दिन के बाद आपके ब्लड से वो फ्लश आउट हो जाता है और आपके बाल जितने आए हैं उससे 20% ज़्यादा गिर जाते हैं। तो मेरे बाल बिल्कुल कायम है और मैं लेना छोड़ चुका हूँ और मैं हेयर सीरम लगाता हूँ। ये डेली लगना है 7 ड्रॉप्स, 7 ड्रॉप्स आपके लगते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये 7 ड्रॉप्स आप बहुत अच्छे से लगा लें और ये फ़ौरन जज्ब हो जाता है और इसके बाद इस शैम्पू से आप इसको धो लें सुबह उठ के। एंड दिस रियली वर्क्स। ये आपके गए हुए बालों को दोबारा वापस लाता है, आपके बालों को थिक करता है, चमकदार करता है और ऑफ कोर्स एंटी डैंड्रफ शैम्पूज़ भी हमारे पास शामिल हैं। इसके साथ अगर आप हेयर फॉल रेस्क्यू सोल्यूशन है, अभी आप कॉल करें उनको बोलेंगे जी मेरे बाल बिल्कुल गिर रहे हैं, मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहते हैं, क्या करना चाहिए। तो ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारा थेरेपी है, ये थेरेपी है। ये सिल्क ऑयल जो है ये बेसिकली ट्रीटमेंट है। ये सिल्क ऑयल जो है 3 मरतबा आपको लगाना है 40 मिनट्स के लिए, यानी रात को आप ये लगा लें, सुबह 3 दिन आप ये उठ के लगा लीजिए 40 मिनट्स के लिए और इसके बाद आपने उसी शैम्पू से धोना है। ये इस तरह का ऑयल है और ये आप इसको रब कर लें। रब करने के बाद आप 40 मिनट के बाद आप इस शैम्पू से इसको धो लीजिए। अच्छा, ये शैम्पू सबसे कमाल बात इसकी है, आप ये इसका ये लिड देख रहे होंगे, ये इतना ही यूज़ होता है, इससे ज़्यादा यूज़ मत कीजिएगा बिकॉज या दिस इज़ रियली अमेजिंग, इट रियली वर्क्स, इट रियली वर्क्स। तो अच्छा, ये सर भाई बहुत सारे ऐसे लोग हैं पाकिस्तान में जिनके यहाँ खारा पानी आता है और आपको पता है खारा पानी जो होता है बालों के लिए बिल्कुल जहर होता है, तो जिनके यहाँ वो आ रहे हैं वो ये इस्तेमाल करें, उसी पानी से वॉश करें। मुझे लगता है कि उसको उबाल लें, उसको थोड़ा सा छान लें, उसके अंदर एलम वगैरह कुछ ऐसी डाल दें, फिटकरी वगैरह कुछ डाल दें जिससे वो कुछ उसके अंदर कसाफतें उसके नीचे बैठ जाएं। अब फिल्टर्स जो हैं अगर आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए पानी बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है बिकॉज नो मैटर व्हाट प्रोडक्ट यू आर गोइंग टू यूज़, अल्टीमेटली अगर आपका पानी जो है वो ख़राब है तो वो उसको उस तरह रिजल्ट वो नहीं देगा। देखिए मेरी बात याद रखिएगा, ये छोटे छोटे स्टेप से ये आपको लेने हैं। जैसे मैं आपको कर्व के बारे में बता रहा हूँ, अगर आप 14 से 16 गिलास पानी नहीं पियेंगे ये काम नहीं करेगी। अच्छा, इसी तरह से ये हेयर फॉल रेस्क्यू शैम्पू तो आपके पास ज़रूर है, लेकिन प्लीज़ अपने पानी को आप जिससे अपना सर धोना चाहते हैं कम से कम उसको उबाल ज़रूर लें, उससे भी बहुत सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं। उसको नथार ज़रूर लें, उस पर फिल्टर अगर कहीं से लग सकता है, आजकल फिल्टर्स आर रियली चीप एंड वेरी इफेक्टिव ऑल्सो, तो आप फिल्टर्स लगा लें तो आपको पता चलेगा। लेकिन आपकी सेहत आपकी जिम्मेदारी है, पर प्लीज़ मेक श्योर कि छोटे छोटे प्रोटोकॉल्स आप ज़रूर फॉलो करें। और साथ साथ मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ, आपको सन ब्लॉक हमेशा लगाना है, अपने साथ इसको हमेशा रखिए। ये आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है और आपकी स्किन की आने वाली ट्रबल्स जो हैं वो इससे ख़त्म हो जाती हैं। सन ब्लॉक आपको हमेशा यूज़ करना है। बिल्कुल। कुछ कहना चाहते हैं? मैं कहता कि बालों के लिए भी कोई इस तरह की चीज़ होती है जो सन से प्रोटेक्शन हमें दे। हमारे पास क्योंकि सारे भी बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि जो ऑयल है वो बालों में देर तक छोड़ देना चाहिए और एक साइंस है जो कहती है आधे घंटे में धो देना। देखिए ज़रूरी नहीं है, आप जैसे मैंने आपको कहा कि ये भी ऑयल बेस्ड सिरम है ना, इसको आप पूरी रात लगाइए बिकॉज ये पेनिट्रेट करता है, अंदर जाता है, इरिटेंट का काम करता है, आपके नए बाल जो होते हैं वो आने लगते हैं इसके जरिए। अच्छा, ये भी वही चीज़ करता है लेकिन ये 40 मिनट के लिए आपको लगाना है। अच्छा, अगर आप इसको वेयर करना चाहते हैं पूरे दिन के लिए तो ये आप बिल्कुल कर सकते हैं, देयर इज़ नो इशू एट ऑल, आप इसको कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो काम आपका 40 मिनट्स में या पूरी रात में हो जाता है वो सुबह करने की जरूरत नहीं है। सर भी क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो ऑयल से स्टाइलिंग करते हैं बालों की। अगर आपने बहुत सारी ऐसी फैमिलीज हैं जो हल्का सा तो ऑयल लेते हैं आज भी और बालों को हल्का सा, आई थिंक इट्स ब्रिलियंट, मुझे लगता है बहुत अच्छा है जब भी उनके बाल इतने घने भी होते हैं। और एक बात और याद, एक आपको टिप दे रहा हूँ बालों के लिए और हमेशा मैंने दी है, एक टिप दे रहा हूँ कि लेट जाइए, तकिए को अपनी गर्दन के नीचे रख लीजिए, लकड़ी का एक कोम ले लीजिए और उससे अपने बालों को कोम करना शुरू कर दिए। मेन एंड वुमेन, आपको पता चलेगा कि सर्कुलेशन बढ़ेगी और आपके बाल जाने से बचेंगे, आपके बाल गिरने से बचेंगे, टूटने से बचेंगे। 3-4 दिन के बाद आपको बालों में एक वाज़ेह डिफरेंस जो है वो नजर आना शुरू हो जाएगा, थिकनेस नजर आएगी बिकॉज अच्छा। लेकिन कोम जो आपने इस्तेमाल करना है वो लकड़ी का इस्तेमाल करना है, डू नॉट यूज प्लास्टिक कोम और एनीथिंग। लकड़ी का कोम जो है वो आप इस्तेमाल कीजिए, लेट जाइए ऐसे करके, बालों को ऊपर कर लीजिए, पीछे कर लीजिए एंड देन स्टार्ट यूजिंग दैट। देखिए ब्लड सर्कुलेशन भी आपका सर की तरफ। बिल्कुल। अच्छा, हमारा फेशियल मुकम्मल हो गया है, आप प्लीज उठ के बैठ जाइए। और ख़वातीन और हज़रात, आप एक वाज़ेह डिफरेंस देख सकते हैं
तो स्किन बहुत ज़्यादा इनकी रिजुविनेटेड लग रही है, फ्रेश लग रही है, सपल लग रही है। और ये आप तो इनसे पूछ लेता हूँ ना, आपको एक मिनट, लेट मी गेट द माइक। आपको कैसा लग रहा है बताइए? अच्छा लग रहा है बहुत। अच्छा लग रहा है? डिड यू लाइक इट? यस। ओके, दैट्स रियली गुड, दैट्स रियली गुड। और ख़वातीन और हज़रात, ये जितनी भी प्रोडक्ट्स आप देख रहे हैं इनके ऊपर डिस्काउंट है, लेकिन सिर्फ 1 सितंबर तक। अगर आप बहुत ज़्यादा अक्लमंद हैं तो जल्दी स्टॉक इट अप, ज़्यादा चीज़ें ऑर्डर कर लीजिए, क्योंकि 1 सितंबर से हर चीज़ की कीमत बढ़ जाएगी। मुझे बड़ी खुशी है कि एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, थायो विद सी, जो कि ग्लूटाथायोन है, जो कि आपकी कलर बेहतर करेगा, स्किन क्वालिटी बेहतर करेगा। और एक रोज़ हर रोज़, 1 डोज हर रोज। 1 डोज हर रोज़, ये एक मल्टीविटामिन है जो कि इट्स वेरी गुड पूरी आपकी हेल्थ के लिए। मेरे ख्याल से हम सबको मल्टीविटामिन वैसे भी लेते रहना चाहिए। अमोर ब्यूटी एक फुल आई थिंक 360 डिग्री सोल्यूशन है हेल्थ एंड फिटनेस एंड ब्यूटी का। बहुत शुक्रिया साहिर भाई, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ख़वातीन और हज़रात, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं में जाएगा, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। अभी आपने ये शानदार ट्रेलर देखा कारमा का। कारमा बहुत जल्दी रिलीज होने वाली है सिनेमास पे और इट्स ए न्यू एज रिवेंज थ्रिलर। माय गुडनेस, और आज हमारे साथ कारमा की टीम मौजूद है। वी हैव हमारी एक रेगुलर ज़ाले, उसामा एंड नवीन, and finally we have an international artist, the very stunning Lily. हेलो एवरीबॉडी, आप लोगों को बहुत बहुत खुशामदीद शो पे। कांग्रेचुलेशंस, दिस फिल्म लुक्स फैंटास्टिक। माय गुडनेस, एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लग रही है कि एक रेगुलर जो चेहरे हम फिल्मों में देखते हैं वो चेहरे नहीं है, एक नई कोशिश है। जितने सारे लोग ये कहते आए हैं कि यार वही 4 चेहरे लेके आप लोग फिल्में बना लेते हैं, अब आप देखिए एक नई फिल्म सिनेमाज में आ रही है। ये रिलेटिवली नए चेहरे हैं and the film looks really interesting starting from man of the moment. उसामा, मुझे बताइए how did you back the film और इसकी स्टोरी आपको अपील क्या किया? यार मुझे लग रहा है कि तुक्का लगा है। हाँ, ठीक है, द स्टार्स इज अलाइन और मुझे बस मिल गई ये फिल्म। ऑडिशन दिया था, उनको पसंद आ गया, मुझे मिल गई। जब मैंने कहानी पढ़ी तो फिर उससे मुझे अंदाजा हुआ यार ये तो कुछ और है, इसमें कुछ है। हाँ, होता है ना कि जब आप कोई स्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि यार हाँ चलो पता है, फाइन व्हाटएवर करते हैं। मगर जब इसको पढ़ा तो फिर सवालात आने लगे, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, इसका क्या करें, उसका क्या करें। तो उसमें फिर इंटरेस्ट पैदा हुआ कि अच्छा, मुझे नहीं पता कि फिल्म क्या बनेगी मगर करना ज़रूर है। सो यार, and it looks great and Yeah, you're all the way in the film। मुझे अच्छी चीज़ ये लग रही है कि फाइनली एक फिल्म आई है जिसके अंदर एक नया हीरो है और ये नया हीरो अपने कंधों पे ये फिल्म उठाया, एज दे कॉल इट इन द फिल्म लैंग्वेज ऑल्सो, कि you're carrying the entire film on his shoulders। एक बड़ी बात है। ज़ाले, coming to you, आप एक बहुत ही बैडएस एक है ना, True to myself. है ना जैसी हैं नहीं, मुझे लगता है बहुत ही सेंसिटिव और एक बहुत ही वार्म वो तो लड़की बिल्कुल है। मगर एक स्विच ऑन कर देना जाले का, बस। अच्छा, ज़ाले की जो मैं साइड जानता हूँ, मुझे लगता है ज़ाले आई थिंक इस वक्त यू आर एट द प्राइम ऑफ योर करियर, Thank जहाँ you. पे है ना, I feel so. है ना। अब अगर आप ज़ाले का इंस्टाग्राम देखें तो उसमें भी बहुत आपको ग्लैम देखने को मिलता है। माय गुडनेस। अच्छा ज़ाले, अपने कैरेक्टर के बारे में कुछ बताया, हाउ डिड दिस फिल्म कम अक्रॉस? ओके, सो मैं आई थिंक सबसे पहला एक्टर थी जिसको अप्रोच किया गया था इसके लिए। रीज़न बीइंग, काशान से मेरी पहले मुलाकात हुई थी और मैंने उसके साथ ऑलरेडी 2 स्टेंट्स किए थे। एक उन्होंने यूट्यूब के लिए एक चीज़ की है, वो अभी आएगी, वो किया था, और उसके अलावा मैंने एक गाना उनके साथ गाया था। सो उन्होंने मुझे अप्रोच किया और मैंने बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आपको तो पता है असफर, अगर आप एक बार फिल्म कर लें तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। और अगर आपने जलेबी जैसी फिल्म की हो जिसमें इतना सा ड्रेस पहना हो तो वो बोल्ड कैरेक्टर्स आपको बहुत मिलते हैं, ठीक है। तो जो आपको समझ नहीं आता उसका क्या जवाब दें, क्योंकि बोल्ड मेरे जहन में कुछ और है ये चीज़ और आपके जहन में कुछ और है। सो जब ये चीज़ मेरे पास आई तो मुझे लग रहा था मैंने मैनिफेस्ट किया है, बिकॉज मेरा ये जॉनरा है। आई हैव लव्ड क्वेंटिन टैरेंटिनो फिल्म्स, आई हैव लव्ड ऑल द क्राइम केपर जॉनराज एवर। जलेबी वाज आल्सो समथिंग जो इट वाज वेरी डियर टू मी। तो जब ये आया तो मैंने कहा यार मैंने ये शायद लिखी है अपने लिए खुद। और प्लस एक फीमेल नेगेटिव विलेनस बैडएस कैरेक्टर करना कितने लोगों को मिलता है? बहुत कम लोगों को मिलता बहुत है। कम। लेकिन द फर्स्ट मेमोरी दैट आई हैव ऑफ ज़ाले,
आज तुम्हारा नाम सही ले रहा हूँ ना? नहीं। जाले की जो पहली मेमोरी मेरे दिमाग में आती है, आई थिंक उससे वो काफी सिमिलर है ये, यू नो, इट वाज रंगी है तू रंगो, यू नो, यू डिड अ सिमिलर थिंग इन दैट, उसमें भी आपका यही टैंक टॉप पहन के नोज रिंग लगा के अली जफर को मैंने टेडी बेयर मारा था। कहाँ फौरन ही जाले ने स्पीड पकड़ी है। अच्छा, कमिंग टू यू नवीन, आई थिंक यू नो you've had a very interesting journey. Starting off as a VJ, you know, you modeled also, then you had this huge hit Humsafar. ठीक है, उसके बाद एकदम से एक hiatus था, then you now you're back on the big screen. मुझे एक बात बताइए, किस चीज़ ने convince किया आपको to do this? For this particular role, for this movie, मुझे script ने convince किया। मैंने script पढ़ी और मैं इतना excited हो गई कि I called them up instantly and I was like, I will audition. Please मुझे बताएं कि when and where. I auditioned and the discussion जो मेरी हुई फिर काशान के साथ, काशान अदमानी जो हमारे director हैं और फवाद हाय जो writer हैं, and the way everything came about, और जब उन्होंने मुझे बताया कि वो क्या क्या करेंगे इस फिल्म में और किस तरह शूट करेंगे और बाकी की कास्ट, I found out that Jale is going to be there. It was so exciting for me because होता ये है कि आपको normally ड्रामों में भी कर लें या फिल्मों में भी कर लें, एक स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर होता है, एक वीक होता है, एक इन लव होता है। इसमें दोनों, इनफैक्ट तीनों, इवन लिलीज कैरेक्टर इज सो स्ट्रॉन्ग इन हर ओन वे. So there are 3 strong female characters and I got to be one of them. So, it was such a pleasure. It was so much fun. And you had a great time. I had a wonderful time. And you look very nice also. They've shot you really well. ख़वातीन और आपको अगर एक बात मैं याद दिलाऊं तो आपको पता है एक गोल्डन एरा था लॉलीवुड का, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का, जब पूरी दुनिया से एक्टर्स आके यहाँ काम करते थे, चाहे वो तुर्की हो, चाहे नेपाल हो, चाहे श्रीलंका हो, पूरी दुनिया से पाकिस्तान में एक्टर्स आते थे काम करने के लिए. एंड फाइनली वो वक्त दोबारा आ रहा है. वी हैव लिली फ्रॉम द UK राइट हियर. Welcome to Pakistan, Lily. Thank you very I much. hope you had a great time shooting here. Yes, Achha, yeah. But tell me, how did they cast you? What convinced you to do this film? So I first spoke to Kashan during the lockdown in London, and he asked me to be part of a global collaboration, a song called We Are One. And so I did that, and then he spoke to me about this film he was doing and potentially would I want to give a song to it. So I did a song called It's You. You have an original song in the film? Yes. Wow. Yeah. It's releasing today, by the way. Oh yeah, amazing. Excellent. Yeah. I hope you would do some unplugged session for us. Yes, I'd love to. Oh, yeah. wow! Yes. Yeah, please continue. Yeah, so I sing it in the film as well, down to on the phone to the character. So it's a love song. And yeah, it's amazing to be involved in the film and such an exciting. Is this your first international project? Yes, I've done some films in London, like short films and some commercial work. I'm a singer-songwriter as well, so I'm doing my project in London. Wow. But, So any preconceived notions you had about the country or coming here or about this project? But of course, traveling to Pakistan and, doing a film, what you thought of initially? Well, I had a few Pakistani friends at school, so I already had an idea of like the culture and everything. But for me, it's quite Pakistani new. friends at school in London are Yeah. nothing like Pakistani. They are so different. But guys, it's time for a very tiny break. हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक. कहीं में जाकर कारमा की ये बेहतरीन टीम हमारे साथ मौजूद है. मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद. अब मुझे कहानी के बारे में कौन बताएगा? ज़ाले आप मुझे बताएं थोड़ा सा, क्योंकि मेरे ख्याल से आई थिंक अब वो दौर आ गया है जब आपको ऑडियंस को थोड़ी सी एक इंसाइट देनी पड़ती है कि कहानी है किस बारे में. हर जगह लिखा हुआ है कि इट्स अ रिवेंज थ्रिलर एंड अच्छा, पहली चीज़ तो है कि न्यू एज रिवेंज थ्रिलर क्या चीज़? न्यू एज का मतलब ये हुआ कि हमारे लिए जो है ये बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ है, ये जॉनरा बिल्कुल डिफरेंट है. हमारे से मुराद पाकिस्तानीज़ हो गए. इंडिया फिर भी एक्सपेरिमेंट करता है. पाकिस्तानी जो है ना वो जनरली 2 जॉनरास के बीच में रहते हैं, या वो रोम कॉम होता है या वो ड्रामा होता है. ठीक है, वी ट्राई टू ब्रेक फ्री फ्रॉम दैट. और हमारी जो अब टारगेट ऑडियंसेस की बात पहले हमारी हो रही थी, तो टारगेट ऑडियंस हमारी कोई नहीं है. वी आर ट्राइंग टू बिल्ड अ टारगेट ऑडियंस, बिकॉज अभी तक हम लोगों ने ऑडियंसेस को आई थिंक ब्रेन वॉश किया है कि हम सिर्फ लटके झटके
मोहब्बत टाइप इस तरह की कहानी दिखाएंगे। इसमें हमने बहुत सारी रिलेशनशिप्स पे प्ले किया। देयर इज़ नॉट जस्ट अ गर्ल एंड अ बॉय, देयर आर प्लेंटीफुल, बाप बेटा, बाप बेटी, एक लड़की जिसने सड़कों पे जो है वो बहुत सारी अब्यूज़ सही है, बहुत सारा मसाइल से हैं और उसने अपनी ज़िंदगी को कैसे चेंज किया है। सो ये रिलेशनशिप्स पे बेस्ड है। और रिवेंज जो है यानी कि इंतकाम लेना जो है वो कभी भी कोई अच्छे पॉइंट पे आपको नहीं लेके जाता। लाइक आपको कभी खुशी नहीं मिलती। सो मेरे लिए ये कहानी, मैं बिल्कुल बारीकियों में नहीं जाऊंगी इसके कि कहाँ क्या हो रहा है, बिकॉज ये नॉन लीनियर है। नॉन लीनियर से मेरी मुराद ये है कि ये सीधी सीधी कहानी नहीं चल रही है, बैक एंड फोर्थ जाएगी। जब आप देखना शुरू करेंगे तो आपको जब वो सीन एक दिखेगा तो आपको समझ नहीं आ रही होगी सीन में क्या हो रहा है, फिर उसका उसका एक फ्लैशबैक दिखाया जाएगा, फिर आपको समझ आएगी कि क्या चल रही है। सो इसमें बहुत सारी एक साथ स्टोरीज चल रही हैं और वो एंड में जाके सबका कल्मिनेशन होता है और सबकी मुलाकात होती है एंड फिर वो चीज़ निकलती है। सो इट्स बेसिकली अबाउट रिवेंज एंड एवरीवन इज टेकिंग some kind of Everybody is out to get revenge. everyone knows good। अच्छा, एक अच्छी चीज़ मुझे लग रही है कि यूजुअली पाकिस्तानी मूवीज़ में, जो कि हमने पिछले दिनों में काफ़ी पाकिस्तानी मूवीज़ देखी हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं ये बात कह रहा हूँ, सबसे बड़ा जो टेरर होता है वही होता है कि हीरोइन को तलाक हो जाएगी, है ना। आई थिंक डिवोर्स इज लाइक द बिगेस्ट टेरर, and usually that we see in movies that the heroine will get divorced and just to save the marriage she would do all that she's got to do। लेकिन अच्छा, इसके अंदर नवीर आप मुझे एक बात बताएं, आपको एक चीज़, चूँकि आप इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आप नहीं कर रहे हो, तो आपने ये प्रोजेक्ट किया है, कभी कभी ऐसा लगता है कि यू हैव टू आउटशाइन और मुझे कुछ बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स करना है ताकि लोग ये लिखे कि नवीन इज़ फाइनली बैक एंड शी हैज़ अराइव्ड अगेन, इस तरह के रिव्यूज़ के लिए कभी आपने अपने आप को एज एन एक्टर कोई लिमिटेशंस दिए हैं कि नहीं यार मैं ये 3 चीज़ें नहीं कर सकती कभी भी? नहीं, बिकॉज होता ये है कि अगर तो आपको कैरेक्टर ऐसा मिल रहा है दैट रिक्वायर्स यू टू बी अ सर्टेन वे, इफ़ आई अग्री विद द कैरेक्टर देन आई विल बी लाइक हाँ ठीक है, आई विल डू इट। बट इफ़ आई डोंट अग्री विद द कैरेक्टर देन आई वोंट डू इट। चाहे जितनी भी बड़ी फिल्म हो, जितनी भी बड़ी कहानी हो, जितनी अच्छी कास्ट हो, आई एम गोना बी लाइक नहीं, जब मैं एग्री नहीं करती तो मैं क्यों करूँ। बिकॉज एज एन एक्टर अगर आप अपने आप को कन्विंस नहीं कर सकते, हाउ विल यू कन्विंस योर ऑडियंस? मैं इनको कैसे कन्विंस करूँगी आपको बिल्कुल सही तो बात है, प्रोसेस अपने साथ होता है। यू हैव टू बिकम दैट कैरेक्टर। आपको वो कैरेक्टर जो है वो पहनना पड़ता है, उठना बैठना होता है उसमें। इस कहानी में जिस तरह जाले बता रही हैं कि सब कुछ है, कहानी बताई इतने मज़े से गई है और जितने भी हमारी कास्ट है, जितने भी लोग हैं, कैरेक्टर्स हैं, वो इतने मज़ेदार हैं। और सबसे मज़ेदार बात ये है कि इसमें कोई गुड गाय, बैड गाय, सैड गाय नहीं है। एवरीबडी हैज़ सो मेनी शेड्स कि आपको पता नहीं लगेगा कि आप किसके साथ हमदर्दी करें, किस पे आप गुस्सा करें, बिकॉज इट्स गोना बी अ रोलर कोस्टर। सो दैट्स व्हाट आई लव्ड अबाउट माय पर्टिकुलर कैरेक्टर कि उसका जो आर्क है वो इतनी खूबसूरती से डिफाइन हुआ है एंड पीपल आर गोना हैव अ ब्लास्ट व्हेन दे वॉच। अच्छा, मुझे जो चीज़ सबसे ज़्यादा अपीलिंग लग रही है, ये फिल्म रिफ्रेशिंग बहुत लग रही है। जब मैंने इसका पहली दफ़ा ट्रेलर देखा था, क्योंकि जाले हमारी बड़ी करीबी दोस्त हैं, आप लोग जानते हैं, पहली दफ़ा जब जाले जिक्र कर भी रही थी, हम लोग ईद शो कर रहे थे, उसके बाद जब इसे ट्रेलर शेयर किया, मैंने देखते ही मुझे पहली चीज़ जो लगी ना, मैंने कहा वाओ, लग नहीं रहा कि ये एक रन ऑफ द मिल प्रोजेक्ट है, एक नई चीज़ है। और मुझे ऐसा लगता है कि जितने वो लोग जो कि एक मोनोटनी से तंग आ गए थे कि हम एक ही तरीके की चीज़ें बना रहे हैं, उनको लिए डेफिनेटली इट्स अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। उसामा, मुझे एक बात बताएं, आई थिंक जो मेल एक्टर्स होते हैं उनको इवेंचुअली, आई डोंट नो वेदर आई एम राइट और रॉन्ग, इवेंचुअली उनको सास बहू के ड्रामों में एक अच्छा पति का रोल करना ही पड़ता है। ये तो पता है, जितना भी ये कारमा कर ले, आपको इवेंचुअली जब अगला जो आएगा कि देखें 2 बहनें हैं और एक का शौहर मर गया है, एक के साथ आपकी शादी हो जाएगी, दूसरे के साथ आपके बॉयफ्रेंड है, बिल्कुल, और आपकी एकदम से सेटअप में आपकी उससे शादी हो जाती है। अब आपने ये प्लॉट दे दिया ना, अब इस पे एक ड्रामा बनेगा। सुने, मैं इस प्लॉट के 6 ड्रामे कर चुका हूँ मैं कर चुका हूँ 6 ड्रामे, लेकिन मुझे हम सब कर चुके हैं। लेकिन मुझे आप बात ये बताएं, एज अ मेल एक्टर, क्योंकि ऑफ कोर्स ये फिल्म है एंड यू आर द सोलो लीड इन इट एंड इट्स ऑन योर शोल्डर्स। इंशाल्लाह दिस फिल्म विल डू वेल। क्या आप ये जर्नी जारी रखेंगे, क्योंकि आपने हमेशा मुख्तलिफ ड्रामों में काम किया, आपने बेलापुर की डायन किया था, है ना, वो भी एक बहुत ही डिफरेंट ड्रामा था, एक डार्क ड्रामा था, ये बहुत एक मुख्तलिफ फिल्म है। क्या ये जर्नी ऐसे ही जारी रहेगी? मुझे लग रहा है कि अच्छा, तो उसी के साथ साथ मैंने बहुत से ड्रामे वैसे भी किए हैं जहाँ पे अच्छा बच्चा है, खूबसूरत पप्पू, क्लीन शेव और सबसे अच्छा भाई, और वो सारी चीज़ें तो की हैं जो कि मुझे नहीं लगता उसमें कुछ गलत है, मगर आर्टिस्ट होने के नाते मुझे ये लगता है कि कुछ मुख्तलिफ करना बहुत ज़रूरी है।
जिंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है, As an बहुत artist, ज़रूरी है yeah. या You एज have एन to आर्टिस्ट grow. लाइक यू हैव टू डू वियर्ड क्रेजी वाइल्ड स्टफ राइट। तो दैट्स वन ऑफ द थिंग्स कि जब मुझे ये स्क्रिप्ट मिली थी मैंने कहा यार इसमें मज़ा है, कुछ नहीं तो इंटरटेनिंग है, पढ़ के मुझे मज़ा आ रहा है। तो आगे जाके होपफुली काशान अदमानी और फवाद हाय जैसे और लोग आए जो और मज़ीद मज़ेदार एक्सपेरिमेंट्स करें। Yeah, मज़ेदार taking चीज़ें a करें। chance is I think one of the biggest things to do because जिस तरह ये कह रहे हैं कि हमें obviously वो ड्रामे भी करने पड़ते हैं जो हमने 10,000 मरतबा किए Yeah, हैं, लेकिन once in a while आपका भी दिल करता है as an artist, you know कि कोई ऐसी चीज़ आए that makes you grow, you know, not just as a person but as an entertainer, you know. So this is one of those projects and like he said कि we are also hoping कि इसके बाद लोगों की और उम्मीद थोड़ी सी बढ़ेगी and they'll be like इन्होंने attempt किया है, हमें भी हम भी बनाना करनी है। चाहिए। बिल्कुल। Of course, हम लोग द मॉर्निंग स्टार पे खवातीन और आज़ाद आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोग हमेशा एक कोशिश करते हैं कि जितने भी वो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट वो मुख्तलिफ कोशिशें लोग कर रहे हैं उनको हम हाईलाइट करें, उनको एक प्लेटफॉर्म दें ताकि वो चीज़ें आप तक पहुंच सकें, उनके अंदर की जो इंट्रिकसीज है वो आपसे डिस्कस करें ताकि आपको पता चले कि एक नई चीज़, एक नई कोशिश हुई है। क्योंकि यू नो मोनोटनी समथिंग इज सो डिफिकल्ट टू ब्रेक अवे फ्रॉम द मोनोटनी। लिली, कमिंग टू यू, व्हाट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स डू यू लुक फॉरवर्ड टू? Is just the music or just acting? What are you looking forward to? Well, like you said, things that bring you out of your comfort zone, very, very important. And often when you feel you're doing something, sorry, I've got two mics, thank you, that's a little bit almost you feel a bit embarrassed because it's like you know you're into something interesting, and it's the same with songwriting, it's the same with acting. I think in the entertainment world, when you're pushing yourself, you're doing something maybe people haven't seen. So yeah, it's a really exciting. But you know, a lot of actors coming from the West, you know, in South Asian countries, you know, naturally, you know, they have lesser inhibitions compared to us. You know, we have a lot of inhibitions. You know, according to our culture and you know the religious setup that we are living in. Have you ever come across a situation where somebody has tried to take advantage of you having lesser inhibitions? In what kind of situation? In music? In music or in films, in general, I must. Potentially. I think you have to kind of trust your gut on what you think is worthy artistically and what's going to contribute helpfully to the culture and to the youth, and what do people want to see, what is representative of what the youth want and the culture and moving forward. So I think you have to kind of trust your gut and stuff you want to do rather than social restrictions all the time. Obviously respecting them, but art is sometimes outside of those boundaries, I think. Yeah, our art lives outside of Yeah, all of these absolutely. things. But, It's something we but don't your understand. British accent is so hard. Can you please say it again? Ladies and gentlemen, let's take a very tiny break. You're watching The Morning Star. We'll be right back. वेलकम बैक खवातीन और हजरात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। एक बड़ा खूबसूरत शेर मुझे याद आ रहा था, सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे कि कभी आते जाते। ये मैंने क्यों कहा आपको पता है? आज 14th डेथ एनिवर्सरी है अहमद फराज साहब की। उनकी बहुत ही खूबसूरत गज़ल है, सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, ज़रूर सुनिएगा। अहमद फराज एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तानी पोइट्री में, पेशावर से उनका ताल्लुक़ था, लाहौर में सारी ज़िंदगी उन्होंने गुजारी है। बेतहाशा खूबसूरत नग़्मे, गीत, गज़लें उन्होंने लिखी, एक पूरी जनरेशन को उन्होंने इंस्पायर किया। हम एट द मॉर्निंग स्टार अहमद फराज साहब को आज का एपिसोड डेडिकेट करते हैं। कमिंग बैक टू कारमा द फिल्म, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। और लिली क्या खूबसूरत कहती है लिली कि व्हाट इज द टैगलाइन ऑफ द फिल्म कारमा? कभी भी कुछ भी हो सकता है। मेरा तो दिल चाह रहा है मैं ये बार बार सुनता हूँ। लिली से अगेन। अच्छा लेडीज जेंटलमैन, कारमा फिल्म के जो डायरेक्टर है वो हमारे साथ मौजूद है, काशान अदमानी। वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। कैसे काशान आप? क्या शानदार फिल्म बनाई आपने, क्या जबरदस्त फिल्म है, लुक्स फैंटास्टिक। एक चीज़ जो मुझे अच्छी लग रही है, एक बहुत ही रिफ्रेशिंग फिल्म है। मुझे सबसे पहले ये बताएं, ये फिल्म देखते ही लग रहा है कि किसी इंसान ने जुर्रत की एक रिस्क लेने की, एक नए है ना, सीरियसली एक नया सेटअप है पूरा, एक इतनी ज़बरदस्त। ये हाउ डिड इट अकर टू यू? शुरुआत कैसे हुई? यार शुरुआत ऐसे भी, आई बीन वांटिंग टू मेक अ फिल्म फॉर इयर्स, बट कोविड गेव अस द अपॉर्चुनिटी टू एक्चुअली
do it. Because there was a lockdown, my studio had flooded, and I said, this is a time when I've got to do something different and something new, and that's when I embarked on this venture. I got an idea because, you know, I'm a pure Karachiite, so हम बचपन से, you know, crime देख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हमने ज़िंदगी में experience की. मैंने कहा यार, if I want to make a film, because I like to watch, you know, crime thrillers and crime dramas and action movies. So I was like, if I make a film, it has to be something related. Crime related, and something that we've all experienced as individuals living in Karachi. तो कराची में कार किडनैपिंग वाज अ वेरी रैम्पेंट क्राइम, आपको पता ही होगा, सब बहुत होता था. तो मुझे लगा कि यार दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू डू, एंड माय राइटर फवाद हाई had already experienced it twice. So when I floated the idea to him, he said, "Yaar, this is what we need to write." But then he said, just a simple crime movie will not cut it. We need to bring in some, you know, additional ideas and make it really interesting. So then he put together a really tight storyline, which was very Tarantino inspired, I must say. And the treatment of the film is also very much like that. So it's a non-linear film. It's a new age crime thriller where you don't. Sound बहुत अच्छा है फिल्म का. Yeah. So that is my sync forte. sound है. Mostly it's sync sound. We've sound, only ADR'd little bits here and there because. और फिल्म की पूरी प्रोडक्शन पाकिस्तान में हुई. Locally produced. All the VFX is done here. All the, you know, the car chase was shot here. So we're very, you know, excited about it being a totally Pakistani product. एक्सेलेंट, और वो लग भी रही है, इतनी ज़बरदस्त लग रही है. आई थिंक ये उन चंद प्रोजेक्ट्स में से है जिसके ऊपर वाकई हमें बहुत ज़्यादा एक प्राइड मिलती है किसी को भी शोकेस करके कि ये पाकिस्तानी प्रोडक्ट है और ये हम लोगों ने बनाई है. इतने शानदार एक्टर्स के साथ सेटअप बहुत अच्छा है. अच्छा, एक चीज़ जो मैं भूल ना जाऊँ, इस फिल्म की एक बड़ी ज़बरदस्त कास्ट है और कास्ट में अदनान सिद्दीकी है जो कि ऑफकोर्स एक बहुत ही बड़ा नाम है पाकिस्तान का. और कौन कौन है फिल्म में? अदनान के अलावा आई थिंक प्राइमरी कास्ट सारी यहीं पे हैं, लेकिन पारस मसरूर हमारे कास्ट मेंबर हैं जो आज मिसिंग है, और उमर आलम एक हमारे कास्ट मेंबर हैं. There's Majdan, there's Mazhar Suleimani who's also there. Khalid Anam Saab is playing a cameo in this. Okay. Arjuman Rahim भी एक छोटा सा cameo कर रही हैं इसके. बेहतरीन. आई थिंक ये बहुत ज़बरदस्त लाइनअप है. और रिलीज़ कब हो रही है? 2 सितंबर को रिलीज़ हो रही है. ख़वातीन और हज़रात, 2 सितंबर के टिकट्स आई थिंक प्री बुकिंग आपने जारी शुरू कर दी है? Not yet, but I think because we were waiting for the censor to happen, I think it's going to start from the next 2 days. अच्छा, एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं. इस तरह की फिल्म का म्यूजिक बड़ा इंटरेस्टिंग होता है. जी. म्यूजिक किसने दिया है, कितने गाने? म्यूजिक इसमें प्राइमरीली ज़्यादातर गाने जो हैं वो मेरे हैं, बट कुछ एक गाना अंग्रेज़ी का लिली केसली जो कि एक सिंगर भी हैं और यू नो एक्टर भी हैं, तो इनका एक गाना है. प्लस और कुछ आर्टिस्ट हैं. एक नया बैंड है CTO चांद तारा ऑर्केस्ट्रा, उसमें बाबर शेख एक बड़े प्रोमिनेंट डायरेक्टर हैं, उनका वो बैंड है, और वो हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर भी हैं, वन ऑफ द एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स, एंड ही इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट एज एन आर्टिस्ट. ही हैज़ अ song in the film, his band CTO. Then we have new artists also. We've tried to give opportunities to up and coming artists who, you know, need a break. So उनको भी हमने include किया in the soundtrack. There's a very promising band. उनका भी बड़ा एक ज़बरदस्त गाना है. It's called Banjar. I don't want to you know give you the real title of the song. But सोली रिलीज हो रहा है. सोली अभी खामोशियां आया, आज एक रिलीज होने वाला है. जी बिल्कुल. So every day so this is, I mean, we've gone the other we've taken the other route कि हम गाने नहीं प्रमोट करें क्योंकि हमारी फिल्म में गाने फिल्माए हुए नहीं हैं. ठीक है, वो बैकग्राउंड स्कोर की तरह आते हैं, सिचुएशनल है, बहुत सिचुएशनल है. सो ये नहीं होता कि जी गाने के ऊपर फिल्म, यू नो, म्यूजिक वीडियो कटा हुआ. ऑलराइट, ठीक है, हम चलते हैं शेफ मुनीसा की तरफ. थैंक यू वेरी मच. काशान जी, शेफ मुनीसा कहाँ तक पहुँची आपकी डिश? मेरी डिश बिल्कुल डन हो चुकी है यहाँ पर, और आप लोग को सबको बेस्ट ऑफ लक मूवी के लिए. और बड़ी अच्छा जो है मुझे वो लगा आप लोग का ट्रेलर वगैरह, और इंशाल्लाह सिनेमाज में भी हम जाने वाले हैं देखने के लिए. ठीक है. अच्छा जी, रेसिपी की तरफ आ जाते हैं. हमने यहाँ पे बनाई थी आज चिकन ग्रीन कढ़ाई. जल्दी से उसकी रेसिपी बता देती हूँ आप लोगों को. मैंने यहाँ पे क्या किया था कि 500 ग्राम बोनलेस चिकन ली थी. उसके अंदर मैंने जो है तकरीबन 250 ग्राम मैंने दही लिया. उसके अंदर 1 गड्डी धनिया की यूज़ करी, पुदीना उसके अंदर शामिल करा. उसके अंदर मैंने काली
मिर्च 1 टीस्पून शामिल करी, सफ़ेद मिर्च ½ टीस्पून शामिल करी और लेमन जूस 1 से 2 टेबलस्पून शामिल करा, नमक हस्ब ज़ायका, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून शामिल करेंगे और इन सब चीज़ों को आपने ब्लेंड कर लेना है और चिकन को मैरिनेट कर लेना है। उसके बाद आपने ऑयल लेना है, उसके अंदर जो है अपनी मैरिनेटेड चिकन जो है वो शामिल करनी है, इसको कुक कर लेना। जब बिल्कुल डन हो जाए, जितनी ग्रेवी आप रखना चाहें आप उतना रखिए, ड्राई करना चाहें आप ड्राई कर लीजिए। उसके बाद मैंने इसके अंदर जो है 1 टेबलस्पून चाट मसाला शामिल करा और लास्ट में बिल्कुल कसूरी मेथी जो है वो शामिल करी, कुछ हरी मिर्ची शामिल करी, दैट्स इट। और जो है इसको हमने यहाँ पे सर्व कर दिया, दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच शेफ मुनीसा, बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमेशा हमारे शो में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करती है, थैंक यू वेरी मच। ख़वातीन और हज़रात, 2 सितंबर को रिलीज़ हो रही है कारमा, कहीं भी कुछ भी हो सकता है, इसको देखना मत भूलिएगा, प्री बुकिंग जारी है। लेकिन दिस अ $1 मिलियन क्वेश्चन जो कि एक रैपिड फायर का क्वेश्चन है जो मैं जाले से पूछा चाहता हूँ। जाले ए से लेके जेड तक वो कौन सा अल्फ़ाबेट है जो इस जुमले को मुकम्मल करता है? कारमा बाइट्स यू इन द डी। वेरी नाइस। ख़वातीन बहुत बहुत शुक्रिया द मॉर्निंग स्टार देखने के लिए। कारमा बहुत जल्दी रिलीज होने वाली है 2 सितंबर को, जो कि एक बहुत ही शानदार फिल्म है। इट्स अ न्यू एज रिवेंज थ्रिलर एंड आई मस्ट से अ वेरी गुड लुकिंग एंड अ वेरी टैलेंटेड कास्ट दिव गॉट। आप ज़रूर जाके कारमा फिल्म देखिएगा। लेकिन जैसे कि आप लोगों को हमने बताया था कि सजाद अली साहब की बर्थडे है, उनकी हैप्पी बर्थडे है एंड जाले सरहदी वुड लाइक टू पे अ ट्रिब्यूट हमारे बिहाफ पे सजाद अली साहब के गाने के साथ। आपसे अलविदा लेते हैं, कल सुबह फिर आपके साथ होंगे एक शानदार से शो के साथ।